उसका लिंक अपने साथियों को जो दूर दराज कहीं रहते हों उन्हें सेंड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने गिराफ एजेंसी का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ उनके पास नोटिफिकेशन आएगी, आप उस लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं। दुनिया में जहां चाहें आपके साथी आपके इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। ये जश्न लाइव हो रहा है गिराफ एजेंसी के हवाले से और हुसैनी चैनल के हवाले से। आइए हजरात, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं गुजारिश करता हूं मौलाना अमानत साहब एक मरतबा फिर इस्तकबाल करें हमारे मेहमान शायर खुर्रम साहब का और वसीम साहब मुजफ्फरनगरी का। आप लोग दुरूद भेजते रहें जरा सा, ये सिलसिला। भाई वसीम साहब की अमानत भी आप इन्हीं सौंप दें। आइए वसीम साहब तशरीफ लाएं। अकील अब्बास साहब हमारे मेहमान कलकत्ता से हैं, उनका भी इस्तकबाल करें मौलाना साहब। हाँ, अकील अब्बास साहब कलकत्ता से हमारे मेहमान हैं, उनका इस्तकबाल। अकील अब्बास साहब के बाद आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत जनाब सलीम बलरामपुरी साहब का इस्तकबाल करें। सलीम बलरामपुरी साहब। जिन्नात अदब बेताब अल्लौरी बादब बामुलाइजा होशियार बाबा जबलन नारे सलवात से करें। बेताब अल्लौरी साहब अपने मखसूस लहजे के लिए पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। इंशाअल्लाह वो जब शायरी करेंगे आप लोग सुनेंगे। आइए हजरात, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जिना जफराबादी साहब से जो अपने मखसूस नहज के शायर हैं, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन लहजा। लखनऊ से हमारे मेहमान हैं जनाब जिना जफराबादी साहब, उनका इस्तकबाल। अगर आपकी इजाजत हो तो फखरी मेरडी साहब का इस्तकबाल भी करवा दूं मैं। एक सलवात पढ़ दें आप लोग। अभी जो लोग बाद में आते रहेंगे इंशाअल्लाह उनका इस्तकबाल होता रहेगा। तिलावत कुरान के लिए हमारे मेहमान मौलाना समर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूं अपने जीनत मसनद जनाब अमानत हुसैन साहब से कि उनका भी इस्तकबाल करें। बावाज़ बुलंद आप सलवात करें। हजरात, मैं सदारत के लिए इमाम जुमा मौलाना मुमताज जाफरी साहब का नाम पेश करता हूँ। आप हजरात एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से मेरी तारीफ कर दें और मैं गुजारिश करता हूँ कि उनका भी इस्तकबाल किया जाए। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मेहमान खुसूसी जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड बिहार, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ ले आए। माइक की आवाज थोड़ा डिस्टर्ब है, इसको कंट्रोल रखें। जब आवाज ऊपर नीचे होती है तो हम लोग 30-35 साल से यही काम कर रहे हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करें। मौलाना बावाज़ बुलंद नारे सलवात आप पढ़ें।
अरे अमान भाई फोटो खींच दो जरा। सैयद अफजल अब्बास साहब, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड बिहार, हमारे दरमियान मौजूद हैं, मेहमान खुसूसी। मैं अफजल अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे ज़ीनत मसनद मौलाना अमानत साहब का इस्तकबाल कर दे शॉल उड़ा के। जी सर जी, बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अफजल अब्बास साहब हमारे शिया वक्फ बोर्ड बिहार के चेयरमैन, हमारे मेहमान खुसूसी हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, बबलू मासूमी साहब जो हमारे स्टेज पे मौजूद हैं, पूर्व चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड बिहार में, उनका खैर मकदम, उनका इस्तकबाल के लिए गुजारिश करता हूँ। हो गया, सब हो गया, हो गया, सब हो गया। भैया कोई बच गया हो तो हाथ उठा दियो, मेरा रह गया। हाँ, हम खयानत नहीं करते। हो गया, सब हो गया, सब हो चुका। आप बैठे। आइए हजरात, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। आइए हजरात, जश्न का बाकायदा आगाज करने के लिए हमारी महफिलों की रिवायत रही है, साहिबान अक्ल व दानिश जब किसी बज़म, किसी मुबारक जश्न का इनकाद करते हैं तो उसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं इंतहाई खुलूस के साथ मौलाना समर साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तिलावत कलाम पाक से इस नूरानी जश्न का आगाज़ करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप उनका खैर। शुक्रिया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا
आवाज। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन। सदाक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। हजरात, इससे पहले कि हमारा मंजूम नजराना अकीदत का दौर शुरू हो, हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत मौलाना आज़म खां सुल्तानपुरी मौजूद हैं। मैं सरवर नवाब लखनवी साहब की एक रुबाई से उनका खैर मकदम करता हूँ। सरवर नवाब साहब ने लखनऊ की सरजमीन से आवाज दी, दरहाए हस्तबूद खोले जाए, कानों में शहद इल्म घोले जाए, कानों में शहद इल्म घोले जाए, दरहाए हस्तबूद खोले जाए। या रब न कभी खत्म हो खुतबा उसका, मैं सुनता रहूं और वो बोले जाए। बावाज़ बुलंद नारे सलवात से खैर मकदम करें मौलाना आज़म सुल्तानपुरी का। ये माइक जहां से ऑपरेट हो रहा, बराए मेहरबानी माइक जरा सा मेंबर के हिसाब से सेट कर दें। एक सलवात पढ़े मिलजुल के, आवाज बुलंद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतु वल इकराम। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वअहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आखिरा ताबिन लहू वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून। सलवात पढ़े बाद। हज़रात, सबसे पहले
मेरे सीनियर और ब्रादर अजीज मौलाना मौसूफ से इजाज़त लेते हुए और मेरे ब्रादर मुमताज़ साहब क़िबला अमानत हुसैन साहब और चेयरमैन साहब बबलू भाई, फकरी भाई, बेताब भाई, ये तमामी लोग ऐसे हैं कि जिनको सुन सुन के हमने बोलना सीखा है। यकीन मानिए, सबसे पहले जिसका नाम नस्लों की पहचान है उसकी आमद मुबारक हो। और अल्लाह का शुक्र अदा किया करिए कि उसने हमें अली का शिया बनाया और कायनात को अली की जात कबूल करने में जो मजबूरी है किसी की नहीं है। दुनिया वालों की मजबूरी है अली को मानना। जुमला पहुंच जाए तो बोलिएगा। दुनिया वालों की मजबूरी है अली को मानना। कहने लगे क्यों? कहने लगे एक अली ही तो है जिसके बाप का नाम भी मालूम है, दादा का नाम भी मालूम है, विलादत भी मालूम है, शहादत भी मालूम है। 13 रजब है, बड़े खुशी का माहौल है। 2 जुमले सुन लीजिए तमहीद के, फिर रहमत तमाम करता हूं। जज़ाकल्लाह। देखिए, खुदा की कसम, आमदे मौलाए कायनात से अगर कोई एक इंसान ऐसा है, जैसे मौलाए कायनात ने कहा अगर कोई मेरी 40 हदीसों पे अमल कर ले तो मुत्तकी हो जाएगा। अली को मानने का नाम ही मुत्तकी है। अली की चंद बातों पे हम अमल कर लें, जश्न का मकसद पूरा हो जाएगा। खुदा के वास्ते मैं 2 लम्हे, ज्यादा देर नहीं, बस 25 या 20 मिनट, ज्यादा नहीं, इसलिए कि खतीब महफिलों में ऐसे होता है जैसे मुअज्जिन अजान देने के लिए आता है। नमाज तो सूरा पढ़ाएंगे और बड़ी मुश्किल से सुना जाता है खतीब को। खैर, मजमा बुलाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है ये। और कभी कभी हम लोगों के साथ भी होता है, मजलिस पढ़ते हैं तो पेशखानियों की लाइन लग जाती है, तो ये बदला भी है एक हिसाब से। अली के कुछ बातों पे उस्ताद अमल कर लिया जाए, मकसद पूरा हो जाएगा। कितना बड़े से बड़ा इंसान आए, बैठता है फर्श पे, जमीन पे बैठ जाता है और शर्माता नहीं है। ऐसा महसूस करता है कि कायनात की सबसे बुलंद जगह पे मैं बैठा हूं। भाई, मैं जहां लाया हूं मेरे साथ आए आप। सबसे कायनात की सबसे बुलंद जगह पे मैं बैठा हूं। जमीन में बैठ के कोई हकारत क्यों नहीं महसूस करता? वजह मैं बता रहा हूं। अमीर कायनात हमेशा जमीन में बैठते थे, जमीन में बैठे रहते थे। सलमान ने पूछा, मौला आप जमीन में क्यों बैठते हैं? अली का जवाब सुनना, खड़े हो जाओगे, कीमत नहीं है। अली ने कहा, सलमान सवाल फिर से करो। कहा, मौला आप जमीन में हमेशा क्यों बैठते हैं? अली ने कहा, सलमान इसलिए कि यहां से गिरने का डर नहीं है। भाई, थोड़ा सा बेदार हो तब लुत्फ आएगा। जज़ाकल्लाह। सलमान इसलिए जमीन में बैठता हूं कि यहां से गिरने का डर नहीं है। हर बुलंदी पे बैठा हुआ इंसान गिरता जरूर है, लेकिन जो जमीन पे बैठा है कभी नहीं गिरता। यही वजह है साइंसदान कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, अगर आपका बीपी बहुत हाई हो, 10 मिनट आप जमीन में लेट जाइए, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जब तुराब का ये असर है तो अबू तुराब का क्या असर होगा? जज़ाकल्लाह। एक कौल मैंने मौला का सुना दिया, दूसरा कौल फिर सुना रहा हूं। 3 कौल सुना के यकीन मानिए जिंदगी बदल देने वाले। मौला कायनात ने कहा, जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो खुश ना होना।
मौला क्यों? कहा अल्लाह ने जितनी दौलत दी है उतनी जिम्मेदारी बढ़ाई है। देखिए मुझे मालूम है कि कुछ लोग अजीब व गरीब नजरों से मुझे देखेंगे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं होती है। जितनी दौलत दी है उतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। सलमान ने कहा मौला आप कहना क्या चाहते हैं? अली ने कहा जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो अपने घर की दीवारें लंबी ना करना, दस्तरखान लंबा करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मिलके। दो कौन सुना दिया मैंने, तीसरा सुनिए। मिंबर कूफा है, अली खुतबा दे रहे। अली ने एक जुमला कहा, तवज्जो, मैंने मजलिसें तो पढ़ी है, यहाँ जश्न पहली बार पढ़ रहा हूं। अली ने खुतबे में कहा सलमान, हर सांस लेने वाला इंसान जिंदा नहीं है। हाय हाय, चल रहा है मगर मुर्दा, बोल रहा है मगर मुर्दा, खा रहा है मगर मुर्दा, पी रहा है मगर मुर्दा, सो रहा है मगर मुर्दा। सलमान ने कहा मौला आप इमाम हैं, आप चेहरा देख के जान जाएंगे ये जिंदा है कि मुर्दा। मौला हम समाज में कैसे जाने ये जिंदा है कि मुर्दा? अब अली का जुमला सुन के जैसे जी चाहे सुनना। अली ने कहा सलमान कयामत तक के लिए अली का फैसला है, समाज में देखना जो हक बोले वो जिंदा, जो हक छुपाए मुर्दा। मैं ला रहा हूं आपको धीरे धीरे। आखिरी कौन सुना रहा हूं सरकार मौलाए कायनात का, उसके बाद आ रहा हूं मैं मौजू पे। जो हक बोले वो जिंदा, जो हक छुपाए वो मुर्दा। अली ने सलमान से कहा सलमान, देखिए जश्न तो हम मना रहे हैं, लेकिन अली ने बताया क्या है कि मेरे शिया होते कैसे। अली ने कहा सलमान अगर कोई चौराहे पे चिल्ला चिल्ला के कहे मैं अली का शिया, अगर उसके अंदर ये एक अलामत नहीं है तो मैं अली कहता हूं मेरा शिया नहीं है। अगर सारी दुनिया मिल के कह दे ये अली का शिया नहीं है, और अगर उसके अंदर ये एक अलामत है तो मैं अली कहता हूं वो मेरा शिया है। दुनिया वालों के कहने के लिए शिया न बनिए। हाय हाय, क्या हमें दुनिया वाले शिया कहे? कहा अगर अलामत है तो मैं कहता हूं मेरा शिया है, नहीं है दुनिया कहे शिया है, मैं कहता हूं नहीं है। सलमान ने कहा मौला अलामत क्या है? अली ने कहा सलमान जहन में लिख लेना, जो अली को चाहेगा वो लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं होगा। मैंने बात पढ़ी है खुदाई कसम, जज़ाकल्लाह। लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं होगा। चार कौल मैंने मौला के पढ़ दिए। अब सुनिए मौजू, बेशक मोमिनीन फलाह पा गए। ये अली ने उस वक्त पढ़ा है जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था। किबला बैठे, अल्लाह अकबर, नहीं नाजिल हुआ था। अच्छा आप हमें बताएं, अगर आपके घर में कोई ऐसी मस्तूर हो जिसके विलादत का वक्त करीब हो, वो कहीं बाहर चली जाए तो कौन परेशान होगा? बोले घर वाले। खड़े भी हो जाओगे जुमले की कीमत नहीं, घर वाले परेशान होंगे। बीबी आई है काबे के पास, पूरा मक्का परेशान है सिवाय अबू तालिब के। पूरा मक्का परेशान है सिवाय अबू तालिब के। बीबी आई काबे के पास, 13 रजब के लिए जश्न। बीबी आई काबे के पास, दरवाजे की तरफ से नहीं आई, दीवार के पास गई। दीवार के पास जाने का कोई मकसद होता नहीं है, बनता नहीं है तुक जाने के लिए, इसलिए कि आदमी आता है दीवार से नहीं डर से।
बीबी ये दरवाजे के पास आइए, दर के पास क्यों, वहां दीवार के पास क्यों गई है? बीबी ने कहा यही तो बताना चाहती हूं, आवाम का रास्ता और है। पहुंच जाए तो मेरे साथ बोलते रहे। इमाम का रास्ता और है, आवाम का रास्ता और है, इमाम का रास्ता और है, गुनहगारों का रास्ता और है, रहबर का रास्ता और है। बीबी ने अल्लाह से कहा परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर। दीवारे काबा खिलखिला के हंस पड़ी। अरे दीवार हंस रही है, आप चुपचाप बैठे। दीवारे काबा खिलखिला के हंस पड़ी। जुमला लोहे दिल पली कुटे तो बोल दीजिएगा। दीवारे काबा, बीबी बात कर रही है अल्लाह से। सीने को चाक किया दीवारे काबा ने। दीवारे काबा ने रास्ता दे के कहा बीबी आइए। और उसी दिन से तो ये राज खुला कि दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं, जुमला नहीं पहुंचा। उसी दिन से तो ये राज खुला कि दीवारों के भी कान होते हैं। बीबी अंदर आई, किसी ने नहीं देखा बीबी को अंदर जाते हुए। दो आदमियों ने देखा, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं दो आदमियों ने देखा। एक यजीद इब्ने कानत, एक उसका नौकर। उसने बीबी को बैतुल्लाह में जाते हुए देखा। उसने देखा दीवार फटी, बीबी अंदर गई, दीवार फिर मिल गई। उसने आके पूरे माशरे में ऐलान किया कि आज मैंने बैतुल्लाह में एक बीबी को ऐसे जाते हुए देखा है जैसे मालकिन अपने जागीर में जाती है। भैया जुमला ना रायगा करिए यार, खुदा के वास्ते जहां लाया। जैसे मालकिन अपने जागीर में जाती है, ऐसे एक बीबी दीवारे काबा शक हुई अंदर चली गई। अब 3 दिन तक बीबी नहीं निकली। मक्का, मदीना, ताइफ, जितने भी मुल्क हैं, जितने भी शहर हैं, सब इकट्ठा हो गए हैं काबे के पास। अल्लाह अकबर। अब अल्लामा मजलिसी फिर लिखते हैं 3 दिन तक मजमा इकट्ठा होता रहा ये देखने के लिए जो बीबी गई है वो जिंदा आती है कि नहीं। पता नहीं कहां बैठ के जश्न सुन रहे हैं, जश्न का माहौल बनाए। बीबी जिंदा आती है कि नहीं। लेकिन 3 दिन तक मजमा जमा होता रहा। अल्लामा मजलिसी ने लिखा इतना बड़ा मजमा सिर्फ 2 मर्तबा हुआ है बस। एक 13 रजब को काबे के पास, एक 18 जिलहिज्जा को गदीर के पास। बोले खुदा के वास्ते, 2 बार ये मजमा इकट्ठा हुआ। एक 13 रजब काबे के पास, एक 18 जिलहिज्जा को गदीर के मैदान में। अल्लामा मजलिसी ने लिखा अल्लाह का शुक्र है ये दोनों मजमे मेरे अली के लिए आए। पहला दीदारे अली, दूसरा इकरारे अली। जश्न का माहौल है। जज़ाकल्लाह। बस पहला दीदारे अली, दूसरा इकरारे अली। 3 दिन के बाद दीवार फिर फटी। बीबी बरामद हुई, अकेले नहीं। मोहम्मद ने एक जुमले पे तवज्जो चाहता हूं। देखिए खिताबत होती है जुमलों की। बीबी आई, मोहम्मद उधर से दौड़ के आए। हाय हाय। मोहम्मद खुशी के मारे दौड़े दौड़े आए, चची को सलाम किया। चची सलाम। फातिमा बिनते असद ने बड़े धीरे से जवाब दिया। अली का ये जुमला, मोहम्मद का ये जुमला खुदा की कसम रगों में विलायत अली की रफ्तार को तेज कर देता है। जब फातिमा बिनते असद ने सर झुका के जवाब दिया तो मोहम्मद ने कहा चची जान, अली की मां बनने के बाद भी खुश नहीं है। हाय 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 हाय। अली की मां बनने के बाद भी खुश नहीं है। बीबी ने कहा मेरे लाल खुशी की बात तो नहीं है, मामला ये है कि ये बच्चा हमें लग रहा है जिएगा नहीं।
वजह का जीने की दो अलामतें, या बच्चा आंख खोल दे या बच्चा रोने लगे। अभी इस बच्चे ने ना आंख खोली है, ना अभी ये रोया है, ना अभी आंख खोली है, ना अभी रोया है। मोहम्मद ने कहा जहां तक आंख की बात है मेरी आगोश में दीजिए। मोहम्मद की आगोश में आए अली, जैसे ही निस्फ नूर की खुशबू को महसूस किया, मुकम्मल होने के लिए आंखें खोल दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आंखें खोल दी। फातिमा बिनते असद के अंदर खुशी की लहर आई। मेरे लाल इसने आंखें तो खोल दी। कहा चची जान मेरा अली से वादा था, अली जब तक मैं ना आ जाऊं आंखें न खोलना। कहा मेरे लाल ये वादा तो पूरा हुआ, ये बताओ कि अली रोया क्यों नहीं। ये जश्न मौला कायनात है, हाथ जोड़ लो जिस मंजिल पर लाया हूं आपको। ये बच्चा रोया क्यों नहीं। मोहम्मद ने कहा चची जान आप जानती हैं कि बच्चा दुनिया में आता है तो क्यों रोता है। अगर अली के चाहने वाले हो तो बिल्कुल वैसे ही जोश में सुनना। क्यों रोता है। कहा मेरे लाल क्यों रोता है। कहा चची जान जब बच्चा पैदा होता है दुनिया में आता है, नई हवा देखता है, नया चेहरा देखता है, नए मकान देखता है, नए लोगों को देखता है, नई चीजें देखता है तो डर के रोने लगता है। चची जान अली क्यों रोए। आसमान बन रहा था ये देख रहा था, जमीन बन रही थी ये देख रहा था, आदम बन रहे थे ये देख रहा था। इसके रोने का क्या सबब। ये रो नहीं सकता। क्यों। कहा जब ये जमीन और आसमान बन रहे थे तो अली देख रहा था। अल्लाह अकबर। एक जुमला पढ़ दूं कि आज अजीब व गरीब खुशी का मौका क्यों है मालूम है। जो जहनों में नहीं आता वो अल्लाह के घर में आ रहा है। जो जहनों में नहीं आता वो अल्लाह के घर में आ रहा। मोहम्मद लेके आए अली को। अभी तक लोग परेशान हैं कि 3 दिन के सिन में अली ने इतनी किताबें कैसे सुनाई। अरे अगर अली से अदावत है तो नबी को तो छोड़ दो। अगर अली की मोहब्बत में ना मानो तो नबी की वजह से मान लो। कहने लगे कैसे। मैंने कहा नबी का हाथ है क्या। कहने लगे नबी के हाथ का मौजिजा यह है कि पत्थर भी आ जाए। पत्थर भी आ जाए तो बोलने लगता है। भैया पत्थर आए तो बोलने लगे, और अगर मोहम्मद का खून आ जाए, मोहम्मद की जान आ जाए। अच्छा आप बताएं कि मोहम्मद जब लेके निकले तो नबी ने एक सवाल किया। खैरियत पूछने के बाद मोहम्मद ने कहा अली कुछ सुनाओ। ये जुमला बता रहा है कि कुछ वादे हैं जो पहले से हैं। अली कुछ सुनाओ। अली ने पलट के क्या कहा। या नबी अल्लाह क्या सुनाओ। अब ये जुमला बता रहा है कि डायरी तो भरी है, पढ़ना कितना है। ना 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 जुमला नहीं पहुंचा खुदा के सब। कितना पढ़ना है। मैटर तो बहुत है, पढ़ना कितना है। अब नबी ने कहा तौरेत सुनाओ। तौरेत पढ़ी। ज़बूर सुनाओ। ज़बूर पढ़ी। इंजील सुनाओ। इंजील पढ़ी। कुरान सुनाओ। कुरान पढ़ा और नबी ने तस्दीक की। ज़बूर साहिब ज़बूर से बेहतर, इंजील साहिब इंजील से बेहतर, तौरेत साहिब तौरेत से बेहतर। कुरान वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। नबी का यह जुमला बता रहा है कि नबी अनपढ़ नहीं थे। खुदा के वास्ते नबी अनपढ़ नहीं थे जैसे मैं पढ़ता हूं। कहने लगे ये कैसे हो सकता है कोई 3 दिन का बच्चा कुरान पढ़े। ईसा अगर
अगर गहवारे में बोले तो ताज्जुब नहीं, अली बोल दे तो ताज्जुब है। मैं देखिए 3 बातें यहां निकल के आ रही हैं। एक तो ये मानिए कि अल्लाह ने अली को कुरान का इल्म पहले से दिया था, भाई खुदा के वास्ते मैं ला रहा हूं जहां। दूसरी बात ये मानिए कि अली या तो थे फातिमा बिन्ते असद की आगोश में, पढ़ रहे थे लोहे महफूज और पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात तो माननी पड़ेगी, और या तो ये मानिए कि अबू तालिब की ज़ौजा इतनी बड़ी आलिमा थी कि जिसने अपने बच्चे को 3 दिन में 4 किताबों का हाफिज बना दिया। जी सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। ये मानिए इतनी बड़ी आलिमा थी बीबी कि जिसने 3 दिन की सिन में अपने बेटे को 4 किताबों का हाफिज। समझ में नहीं आता लोगों के कि काबे की दीवार कैसे फटी, कैसे मिल गई। समझ में आना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि मौजिजा कहते ही उसे है। गया के मोमिनीन है, इतना ज्यादा तमीज क्यों? मौजिजा कहते ही उसे है जो देखा तो जाए, समझा ना जाए। लेकिन मिसाल के लिए जो आज न समझा कभी न समझेगा। क्यों? इतना तरक्की याफ्ता जमाना है, आज भी अगर अली की आमद को न समझे तो न समझ पाओगे। वो लोग जानते हैं जो एयरपोर्ट गए हैं, बैग लेके जा रहे हैं, आगे एक दीवार मौजूद है, हम रुक गए, रास्ता तो है नहीं। पुलिस वाले ने कहा सर आगे बढ़ते चले जाइए। कदम बढ़ाता चला गया, चंद कदम चला था कि मैंने देखा आधा दरवाजा इधर, पता नहीं कहां बैठ गए हैं आप। आधा दरवाजा इधर, मैं डर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? ना मैंने कोई बटन दबाया, ना मैंने किसी से कुछ कहा। ये आधा इधर कैसे, आधा इधर कैसे? कहने लगा किबला मामला ये है कि सरकार ने यहाँ पे लगाया है सेंसर। आज सरकार ने यहाँ लगाया है सेंसर। ये जब कदमों की धमक पाता है, अरे खुदा के वास्ते आए जहां ला रहा हूं मैं, जब ये कदमों की धमक पाता है तो जाके मशीन को बताता है कि कोई आया है, तो मशीन आधा दरवाजा इधर कर देती है, आधा दरवाजा इधर कर देती है। अब भी समझ में नहीं आया, अल्लाह ने 13 रजब को काबे में सेंसर लगा दिया था। जुमला तो अब आने वाला है। अल्लाह ने काबे में 13 रजब को लगाया था सेंसर, लेकिन दुनिया का सेंसर और है, अल्लाह का सेंसर और है। दुनिया का सेंसर वो है कि हर धमक में खुल जाता है, लेकिन अल्लाह का सेंसर वो है जब तक अली की माना। दुनिया का सेंसर वो है जो हर पांव की धमक से खुल जाता है, लेकिन अल्लाह ने वो सेंसर लगाया था काबे में। तो जब तक अली की मां ना आए दरवाजा नहीं खुलता। काबे को इज्जत देनी थी, इसलिए आए हैं अली। काबे को किबला बनाना था, इसलिए आए हैं अली। अली को काबे की जरूरत नहीं है, काबे को अली की जरूरत है। अल्लाह अकबर। दलील दे दूं? दलील यह है कि अगर अली को काबे की जरूरत होती तो फातिमा बिन्ते असद दरवाजे से जाती। फातिमा बिन्ते असद ने कहा परवरदिगार तेरे काबे को है अली की जरूरत,
अब ये जरूरत बताने के लिए कोई ऐसा काम कर कि दुनिया याद रखे। और आज तक दुनिया परेशान है कि जहां से अली आए थे उस लकीर को मिटा दे। चुपचाप ना बैठे खुदा के वास्ते। जहां से अली आए थे दुनिया परेशान है, उस लकीर को मिटा दे। लेकिन दुनिया के लोगों ने अरबों रुपए खर्च कर दिए, अली की लकीर को न मिटा सके। भैया जब अली की आने वाली लकीर न मिटा पाए तो उस लकीर के फकीर को क्या मिटाओगे? सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। आइए आइए इसी के साथ दुआ करते हैं। परवरदिगार, इस मासूम की आमद के सदक़े में हमारी दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार, बानियाने महफिल और हाज़रीन महफिल की दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार, इस महफिल के सदक़े में हमें ऐसा बना दे जैसा अली देखना चाहते। परवरदिगार, हमको अली के शियों में शुमार फरमा। परवरदिगार, इस दुनिया से जाएं तो विलायत अली पर गामजन रहें। परवरदिगार, दामन अहले बैत हाथ से न छूटने पाए। परवरदिगार, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। परवरदिगार, जितने मद्दहाने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं सबकी मदह को कबूल फरमा। परवरदिगार, मैशर में हमको बीबी ज़हरा के चादर का साया नसीब फरमा। एक दुआ बड़ी है, मैं जोर से करिएगा। परवरदिगार, जल्द अज जल्द उस बीबी के रोजे की तामीर करवा दे कि जिसकी तुरबत आज तक बेसाया है। एक और भी दुआ है, बड़ी है। परवरदिगार, वारिस के होते हुए हम कब तक बेवारिसों की तरह जिंदगी गुजारें। तेरी बारगाह में ये तमाम शिया ने हैदर करार की इल्तिजा है कि हमारे हकीकी वारिस हजरत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाए। हजरात, बहुत नूरानी तकरीर, मखसूस लहजा और यकीनी तौर पे एक ऐसा लहजा जिसमें समझने की नहीं समझ जाने की जरूरत है, समझाने की नहीं समझ जाने की जरूरत है। एक एक लफ्ज विलायत की रोशनी में नहाया हुआ। सुभान अल्लाह। सलामत रहे मौलाना आजम साहब। बेहतरीन तकरीर के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप हजरात की खिदमत में। हजरात, जब हम मंजूम नजरान अकीदत का सिलसिला शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग नातिया कलाम पढ़ते हैं। तो हम आमतौर पे तो हम किसी तरन्नुम वाले से नात पढ़वाते हैं, लेकिन आज मैं इस रिवायत को तोड़ रहा हूँ। आज आप लोग तहत में नात सुनिए और हम बिल्कुल दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बिला फसल जश्न को शुरू करना चाहते हैं। लिहाजा मैं सूरा मोहम्मद का, कलाम पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले
सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले, सभी बदले मगर बदला नहीं। एक दुरूद पढ़ें बाआवाज़ बुलंद। साफ कुरान में है मदह सराई तेरी, साफ कुरान में है मदह सराई तेरी, दीन तेरा है खुदा तेरा खुदाई तेरी। साफ कुरान में है मदह सराई तेरी, दीन तेरा है खुदा तेरा खुदाई तेरी। चमके पैवंद भी दामन के सितारों की तरह। काफिया नात का नहीं है, काफिया बहुत गरीब है, लेकिन जो नात के दामन में आ जाता गरीब नहीं रहता। इस गरीब काफिये को सर्फ किया, कहां तक कामयाब हूं अभी समाप्त करता हूं। साफ कुरान में है मदह सराई तेरी, दीन तेरा है। थोड़ा सा मूड बना के सुनिए। दीन तेरा है। मेरा दिल कमजोर है, जब मैं बहुत जोर से मिसरा पढ़ता हूँ आप लोग हल्के से सुन लेते हो, मेरी धड़कन तेज हो जाती है, ऐसा मत करना मेरे साथ। साफ कुरान में है मदह सराई तेरी, दीन तेरा है खुदा तेरा खुदाई तेरी। चमके पैवंद भी दामन के सितारों की तरह, कोई दुश्मन भी न कर पाया बुराई तेरी। चमके पैवंद भी दामन के सितारों की तरह, कोई दुश्मन भी न कर पाया बुराई तेरी। है सुलेमान भी एक तेरे इशारे के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है सुलेमान भी एक तेरे इशारे के गुलाम, तख्त बिल्कीस से अफजल है चटाई तेरी। है सुलेमान भी एक तेरे इशारे के गुलाम, तख्त बिल्कीस से अफजल है चटाई तेरी। तख्त बिल्कीस से अफजल है चटाई तेरी। नाते रसूल मकबूल का ये जिम्मेदारी अदा हुई। आइए हज़रात, हम मौलाए कायनात की खिदमत में चलते हैं। मंजूम नजराने अकीदत के हवाले से, अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं। एक कमजोरी भी है मेरी, दिल तो कमजोर है ही, कभी कभी दिमाग भी कमजोर हो जाता है मेरा। मैं एक मिसरे को जब तक पढ़ने लगता हूँ जब तक पूरी दाद नहीं मिलती, तो ऐसी मंजिल मत लाने देना आप लोग। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं। यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब को हैदरी। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। आइए हज़रात, आप लोग आमादा हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, अपनी फहरिस्त का आगाज करता हूँ। जनाब गुलाम अब्बास साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और मंजूम नजराना अकीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप उनका खैर मकदम। हज़रात सलामुन अलैकुम। आप सभी को मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन 13 रजब मुबारक हो। और कुछ मिसरे बतौर ख़ास आप फरमाएंगे कि 13 रजब है नारा लगा यार बार बार, 13 रजब है नारा लगा यार बार बार। बताते हैं क्यों लगाना है नारा, दूसरे में आप लोग समझ जाइएगा। आता नहीं है, आता नहीं है ईद का त्योहार बार बार, 13 रजब है नारा लगा यार बार बार। या और जितना छुपाएंगे वो सितमगार बार बार, जितना छिपाएंगे वो सितमगार बार बार।
उतना हंसेगी, उतना हंसेगी काबे की दीवार बार बार। तेरा रजब है नारा लगा यार बार बार। और कैसे खुदा न बेचता मर्जी अली के हाथ। खुदा रखा फरमाएंगे कि कैसे खुदा न बेचता मर्जी अली के हाथ। मिलते कहाँ है ऐसे, मिलते कहाँ है ऐसे खरीदार बार बार। तेरा रजब है नारा लगा यार बार बार। मखसूस ये शरफ है यदुल्लाह के लिए, मखसूस ये शरफ है यदुल्लाह के लिए। आती नहीं है, आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार। तेरा रजब है नारा लगा यार बार बार। बस एक बार चलती है जिस पर भी चलती है, बस एक बार चलती है जिस पर भी चलती है। चलती नहीं है, चलती नहीं है तेग अली बार बार बार। तेरा रजब है नारा लगा यार बार बार। और कितनी बुलंदियों पे है अब्बास के अलम, कितनी बुलंदियों पे है अब्बास के अलम। कहते हैं मस्जिदों से, कहते हैं मस्जिदों से ये मीनार बार बार। तेरा रजब है नारा लगा यार बार बार। और सज्जाद के कदम सुए दरबार जब चले, सज्जाद के कदम सुए दरबार जब चले। गिरने लगी यजीद की, गिरने लगी यजीद की दफ्तार बार बार। तेरा रजब है नारा लगा यार बार बार। तेरा रजब है नारे लगा यार बार बार। और यूं भी मुकस्सिरों की है नींदी नींदी उड़ी हुई, यूं भी मुकस्सिरों की है नींदे उड़ी हुई। मुकस्सिर कौन? जो हमारे अली के विलायत पे शक करता है। सुनिए जवाब। आते हैं रोज, आते हैं रोज ख्वाब में मुख्तार बार बार। तेरा रजब है नारा लगा यार बार बार। तेरा रजब है नारा लगा यार बार बार। एक मंजर मुलाजा फरमाइएगा, एक मतले में मंजर पेश करता हूँ, आपके जश्न से मजबूत करता हूँ। आ गए मौला अली भाई बेटा वल्लारी ले जाने के स्टेज से थोड़ी सी बात चाहता हूँ। एक माहौल थोड़ा सा स्टेज बनाए तब सामाइन तक पहुंचते हैं। आ गए मौला अली दीवार में दर
खुल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए मौला अली, दीवार में दर खुल गया। ऐसा लगता है कि काबे का मुकद्दर खुल गया। वाह वाह वाह। आ गए मौला अली, दीवार में दर खुल गया। ऐसा लगता है कि काबे का मुकद्दर खुल गया। मैं दरअसल हमारे ये जश्न जो होते हैं ये दादो तहसीन के लिए भी होते हैं, मुबारकबाद के लिए भी होते हैं, सवाब में इजाफे के लिए भी होते हैं। और कुछ जो हमारे मरहूमीन शुअरा हैं उन्हें रूहानी तौर पे शामिल करने की गरज से भी हम लोग उनके शेर इसमें पढ़ते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि उनका इसाले सवाब भी होता रहे और रूहानी तौर पे सवाब में शामिल होते रहें। मैं भाई मरहूम रेहान आजमी साहब का एक कथा आप हज़रात के गोश गुजार करके एक शायर को अपने दावत देता हूँ। रेहान आजमी ने आवाज दी, अली के वस्फ हैं इतने शुमार कौन करे, अली के वस्फ हैं इतने शुमार कौन करे। फिर पढ़ता हूं मिसरा, अली के वस्फ हैं इतने शुमार कौन करे, ये तेरा काम है परवरदिगार कौन करे। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जाग के मूड देखिए, लहजा देखिए। अली के वस्फ है, मंडी लाने की नहीं है। अब एक देखिए, क्योंकि अभी जश्न शुरू हुआ है तो कुछ बातें, जब कोई कमिटमेंट होता है ना, कोई करार होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसकी शराइत पहले ही तय हो जाती हैं। तो अभी हमने जश्न शुरू किया तो कुछ बातें आपके हमारे बीच भी तय हो जाएं। ये 1 2 3 4 5 कैमराज लगे हैं। कितने? 5। ये जश्न लाइव हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ग्राफ एजेंसी के हवाले से ये उनका कैमरा लगा है। कुछ प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। ये जितने कैमराज लगे हैं, 5 कैमराज, ये 5 के 5 किसी शायर को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, किसी जाकिर को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, किसी नाजिम को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सामीन को मॉनिटर कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप लोग जश्न सुन कैसे रहे हैं। हमारा पढ़ना तो बंबई का कैमरा भी देखता है, कलकत्ते का कैमरा भी हमें रिकॉर्ड करता है, लखनऊ का कैमरा भी हमें रिकॉर्ड करता है, लेकिन सामीन बदल जाते हैं। तो कैमरा जो मॉनिटर कर रहा है वो आपको मॉनिटर कर रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपकी ड्यूटी में अगर कोताही होगी तो क्वेश्चन मार्क आप पे लगेगा, हम पे नहीं। लेकिन आप अच्छा सुनेंगे तो माना जाएगा कि हम लोग भी अच्छा पढ़ रहे हैं। तो जरा सी हम लोगों की इज्जत भी आप ही लोगों के हाथ में है, तो थोड़ा सा जरा संभाल के चलिएगा, दुरूद पढ़ दीजिएगा। चेयरमैन साहब, जब हमने शेर पढ़ा, अगर सामीन ने उसे अच्छे से सुन लिया तो माना गया हमने अच्छा पढ़ा। अगर सामीन ने अच्छे से नहीं सुना तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देखिए, अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है, अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है। आप उससे मोहब्बत से सुन लेते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। तो आपकी मोहब्बत के ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया का कोई शायर किसी जश्न की कामयाबी की जमानत नहीं है। जश्न की कामयाबी की जमानत है सामीन। आप अच्छा सुनेंगे तो माना जाएगा फखरी मेहदी ने अच्छा पढ़ा, बेटा वल्लौरी ने अच्छा पढ़ा, सलीम बलरामपुरी ने अच्छा पढ़ा, खुर्रम साहब ने अच्छा पढ़ा। और आप अच्छा नहीं सुनेंगे तो कोई कितना ही अच्छा पढ़ ले, माना ही नहीं जाएगा कि उसने अच्छा पढ़ा। एक बार आप अपनी समातों की बेदारी के लिए और अपनी समातों की हिफाजत के लिए विलायत मौलाए कायनात के तवस्सुल के लिए एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अब मतलब पढ़ता हूं, अली के वस्फ हैं इतने। अब ये इतनी देर की जो तकरीर की है उसका कितना असर हुआ ये एक बार ट्राई कर लेते हैं। अली के वस्फ हैं इतने शुमार कौन करे, ये तेरा काम है परवरदिगार कौन करे, ये तेरा काम है परवरदिगार कौन करे।
इसीलिए न बनाया खुदा ने और अली, इसीलिए न बनाया खुदा ने और अली, शिगाफ काबे में अब बार बार कौन, इसीलिए न बनाया, इसीलिए न बनाया खुदा ने और अली, शिगाफ काबे में अब बार बार कौन करेगा। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। शिगाफ काबे में अब बार बार कौन करे। आइए हज़रात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया। यकीनी तौर पे मोहतरम सामीन की बेदार समातें ही किसी जश्न की कामयाबी की जमानत होती हैं। कोई बड़े से बड़ा शायर हो, जब तक सामीन उसका साथ नहीं देंगे वो बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि उसने अच्छा पढ़ा है। आइए हज़रात, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं जनाब अमानत खां साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। बाबा बुलंद नारे सलवात से अमानत खां। सर अमानत खां लिखा, मैं सबको नहीं पहचानता। भैया अब अमानत में खयानत करके अमानत का अमान कर देता हूं मैं। अब अमानत का अमान करता हूं मैं, अमानत में खयानत करता हूं। आइए अमान साहब को सुनते हैं, दुरूद पढ़ें बावाज़ बुलंद। चलिए एक मुल्क के नारे सलवात भेजे जाए। आप सबको 13 रजब की मौलाए कायनात की विलायत की बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिलजुल के नारे सलवात भेजे। मैं जल्दी पढ़ के 3-4 मिशन में हट जाऊंगा। सुनो मतलब 4 मिशन में। हम आमदे हैदर का सर देख रहे हैं, हम आमदे हैदर का सर देख रहे हैं, दीवार में बनते हुए दर्द। हम आमदे हैदर का असर देख रहे हैं, दीवार में बनते हुए दर देख रहे हैं। वो रोज़ा अब्बास से ये रोज़ा सरवर, जन्नत ही नजर आए जिधर देख रहे हैं, जन्नत ही नजर आए जिधर देख रहे हैं। हम आमदे हैदर का असर देख रहे हैं, दीवार में बनते हुए दर देख रहे हैं। एक नारे सलवात भी आप लगा लें। एक नारे सलवात और मतलब हाजिर कर रहा हूं। काबे में आया काबे में आया काबे की पहचान हो गया, काबे में आया काबे की पहचान हो गया। मौलूद का बाक बिलाए ईमान हो गया, मौलूद का बाक बिलाए ईमान हो गया। आगोश मुस्तफा का, आगोश मुस्तफा का ये जाज देखिए, चूसी जुबान तो बोलता कुरान हो गया, चूसी जुबान तो बोलता कुरान हो गया। और दस्ते नबी पे की जो
दस्ते नबे पे की जो तिलावत कुरान की, दस्ते नबी पे की जो तिलावत कुरान की, जिसने सुना वो साहिब ईमान हो गया, जिसने सुना वो साहिब ईमान हो गया। और खुश हो के झूमने लगा मिंबर गदीर का, खुश हो के झूमने लगा मिंबर गदीर का। मौलाए कुल जहां भी है इमरान हो गया, मौलाए कुल जहां भी है इमरान हो गया। होठों से मुस्तफा के झरे मीधतों के फूल, सहरा गदीर खुम का गुलिस्तान हो गया, सहरा गदीर खुम का गुलिस्तान हो गया। और पाकर अमान आपकी कमली में या रसूल, पाकर अमान आपकी कमली में या रसूल। बूज़र कोई हुआ कोई सलमान हो गया, बूज़र हुआ कोई सलमान हो गया। ऐ कैसे हश्र तक के लिए मिंबरे गदीर, ईमान और कुफ्र की पहचान हो गया, ईमान और कुफ्र की पहचान हो गया। ये थे जमात अमान खां साहब जो अपने मखसूस अंदाज में आप हजरात से मुखातिब थे। आइए हजरात हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब मैं शायर का नाम बता दूं तो समझ लीजिएगा कि उस शायर के हैं, और जब मैं किसी शायर का नाम ना बताऊं तो समझिए सवाब में मैं शामिल हूँ। ठीक है, तेरे मिसरे तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, तू खुद पढ़ने को जिन्नात बतेरा है यार, मुझे क्या जरूरत है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और एक बहुत जज्बाती शायर को मैं दावत देने वाला हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा ज़ोर से पढ़ने की ताकत रखता है, क्योंकि मुझे लग रहा मेरा ज़ोर कुछ कम चल रहा है आपके ऊपर, तो सोच रहा हूँ किसी का सहारा ले लूँ। ये मिसरे पढ़ देता हूँ। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं ऐसे ही करने लगता हूँ बातें। जिसके हाथ जन्नत ना आती हो, फकरी मेरी उसे शेर सुनाता ही नहीं, तो जिसके हाथ आ रही हो जन्नत वो बताता चले कि मेरे हाथ आ रही है। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली। आइए हजरात, मैं एक नौजवान शायर से जो बेपनाह जज्बाती शायर है और पूरी ताकत और पूरे खुलूस से खिदमत करता है, हसन सरैयावी मेरा भतीजा, भांजा, मेरा भाई, मेरा अजीज, मेरा करम फरमा
छोटा भाई, मैं बहुत खुलूस से आवाज़ देता हूँ हसन सरैयावी को और इनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ भी करता हूँ परवरदिगार से। आप लोग बाआवाज़ बुलंद रहे सलवात से हाज़िरीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को आज के इस पुरनूर जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर की उसत के एतबार से सामईन की किल्लत का एहसास हो रहा है, और घबराइए नहीं, यहाँ आने वालों को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ आगे वाले भी आते हैं, यहाँ पीछे वाले भी आते हैं, यहाँ दाएं वाले भी आते हैं, यहाँ बाएं वाले भी आते हैं। लफ्ज़ों को समेट के या यूँ कह दिया जाए, यहाँ अर्श वाले भी आते हैं, यहाँ फर्श वाले भी आते हैं। यहाँ अर्श वाले भी आते हैं। देखिए, बड़ी मेहनत से जश्न सजाया जाता है, एहतमाम किया जाता है। और सामाईन अगर बहुत दूर का सफ़र करके, मैं लफ्ज़ों को समेट दूं कि बहुत दूर का सफ़र करके और अगर बाहर रहा करते हैं तो ये बड़ा अफसोस का मकाम है। वो अपने ऊपर उन्हें गौर करना चाहिए, तो मेरी कौन सी ऐसी गुनाह है जो इस फर्श मुसर्रत से मुझे बाहर दूर रखे हुई है। एक सलवात पढ़ दे माल मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं थोड़ा सा माहौल बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए सहारा ले रहा हूँ। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। देखिए, जब दाने बिखरे होते हैं तो इनका कोई वजूद नहीं होता है। जब यही दाने पिरो दिए जाते हैं तो तस्बीह ज़हरा का शक्ल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए हज़रात, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। मैं अपनी बात को शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए मैं आगाज़ करता हूँ। कौन अली कायनात की अजीम तरीन साथ साथ अली इब्न अबी तालिब की आमद आमद है। कौन अली? अली आसमानों का सुल्तान है, अली असल में कुल्ले ईमान है, अली दी का रहबर है, सालार है, अली कश्ती नो का बागवा, अली सूरजों से बड़ी कहकशा, अली आसना है रमूसो यकी, अली मजहर ताबिश तूर है, अली दरियाए मौजे नूर है, वजूदो सखा में है मशहूर भी, अली बादशाह भी है मजदूर भी, अली की जो सरबत के जौहर खुले खुदाई के सदके निछावर हुए, अली से दयारे करम बस गया, अली के कदम से हरम बस गया। थोड़ा जागिएगा तो सहारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अली से दयारे करम बस गया, अली के कदम से हरम बस गया, अली रब्बे हाकिम का चेहरा नुमा, अली वाल से मसनद हरता, अली दस्त कुदरत का शाहकार है, अली सारे आलम का दिलदार है, अली पर्दाए आदमियत का राज गया वालों, अली पर्दाए आदमियत का राज कौन? अली अली आसमानों का सुल्तान है, अली असले कुल्ले ईमान है, अली दीगर रहबर है, सालार है, अली कश्तियनों का बागबा, अली सूरजों से बड़ी कहकशा, अली आसमाए रुमूसो यकी, अली मजहर ताबिश दूर है, अली दरियाए मौजे नूर है, वजूदो सका में है मशहूर भी, अली बादशाह भी है मजदूर भी, अली की जो ज़रबत के जौहर खुले, अली से खुदाई के सदके निछावर हुए, अली से दयारे करम बस गया, अली के कदम से हरम बस गया, अली रब्बे हाकिम का चेहरा नुमा, अली वारिस मसद हलका, अली दस्त कुदरत का शाहकार है। मुझे देखना है अपनी मेहनत के बावजूद इतने बड़े मजमे में कौन सा ऐसा फर्द है जो अपना खामोश बैठता है। अली दस्त कुदरत का शाहकार है, अली सारे आलम का दिलदार है, अली पर्दे आदमियत का राज, अली है अकीदा की पहली नमाज, अली है अकीदा की पहली नमाज कि बशर की समझ से है बाला, अली अल्लाह के फर्श पर अर्श वाला। जिंदाबाद, सलामत रहिए। सलामत। एक एक फर्द का शुक्रिया, एक एक फर्द का शुक्रिया, एक एक फर्द का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने माहौल बनाने के लिए पढ़ा था। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए यहाँ से अपनी इबादत को शुरू करता हूँ कि तस्वीर इलाही ना रिसालत का निशान है, तस्वीर इलाही ना रिसालत का निशान है, दीवार पे काबे के इमामत का निशान है। थोड़ा जाके सुनिएगा इंशाअल्लाह, थोड़ी सी इबादत करनी है मुझे कि तस्वीर इलाही ना रिसालत का निशान है, दीवार पे काबे के इमामत का निशान है कि कर गौर के ये दर नहीं, दीवार के अंदर पेशानी काबा पे इबादत का निशान है। हाय अल्लाह अकबर। थोड़ा जागिएगा, पेशानी काबा पे इमामत का, पेशानी काबा पे इबादत का निशान है। पेशानी जिंदाबाद जिंदाबाद। पेशानी काबा पे इबादत का निशान है, पेशानी काबा पे इबादत का निशान है कि काबे में अली आए तो काबा ये पुकारा। ऐसे ही सुनिएगा, काबे में अली आए तो काबा ये पुकारा,
अनवार अली आलम अनवार से आए। काबे में अली आए, चौथे मिसरे में एक एक फर्क की तवज्जो कि काबे में अली आए तो काबा ये पुकारा, अनवार अली आलम अनवार से आए कि मालिक है यही घर का, सब इसकी है मर्जी। अरे दरवाजे मालिक है यही घर का, सब इसकी है मर्जी। दरवाजे से आ जाए कि दीवार से आए, दरवाजे से आ जाए कि दीवार से आए। एक बात, एक सवाल उठता है कि अली जहन में आता, आजम भाई की खताबत बहुत उम्दा खताबत, लफ्जों में एक एक लफ्ज इनके बहुत कीमती थे, इन्होंने भी बहुत अच्छी उसी ख्यालात को और आगे बढ़ाता हूँ नज़्म की शक्ल में। 4 में से पेश करता हूँ कि अली अक्ल में नहीं आता। मैं तो ये कहता हूँ अगर अली अक्ल में आ जाए तो फिर अली अली ना रहे, अली अली ना रहे अगर अक्ल में आ जाए। इस इतनी बड़ी अक्ल में जिसमें 80% तो खुलफात भरे हुए हैं, 20% में अली कैसे आ सकता है? वो अली हो ही नहीं सकता जो हमारे जैसे कि अक्ल में आ जाए। सुनिएगा क्यों, मुनाज़ा फरमाइएगा अली अक्ल में क्यों नहीं आ सकता है। एक पेश करता हूँ, एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किस तरह भला रब्बे उला अक्ल में आए, पूरी तवज्जो, किस तरह भला रब्बे उला अक्ल में आए, किस तरह भला, कितनी दफे पढ़ी इस मिसरे को, किस तरह भला रब्बे उला अक्ल में आए, किस तरह भला रब्बे उला अक्ल में आए, मुमकिन ही नहीं नूर खुदा अक्ल में आए। हाँ, चौथे मिसरे पे खामोश नहीं रहना, चौथा मिसरा सुनाना मुझे। किस तरह भला रब्बे उला अक्ल में आए, किस तरह भला रब्बे उला अक्ल में आए, मुमकिन ही नहीं नूर खुदा अक्ल में आए। तो तुम अक्ल के मीज़ान में हैदर को न तोलो, तुम अक्ल के मीज़ान में हैदर को न तोलो। अरे जो अक्ल से पहले हो वो क्या अक्ल में आए, वो अक्ल से पहले हो, जो अक्ल से पहले हो वो क्या अक्ल में आए। तुम अक्ल के मीज़ान में हैदर को न तोलो, जो अक्ल से पहले हो वो क्या अक्ल में आए। एक सलावत पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए पहला जश्न पढ़ रहा हूँ, अभी आपको पता ही होगा हमारे भाई का हादसा हो गया था, हमारे भाई का इंतकाल हो गया था। कल उसकी छमाही की मजलिस से आप हज़रात उसके बुलंदी दर्जात के लिए और उसकी मग़फ़रत के लिए एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दे ज़रा। और उस मजलिस सूरह उसको मैंने छोड़ के आपकी मोहब्बत यानी यकीनन ऐसी है तो मैं बिल्कुल आदमी के लिए एकदम बेचैन, ये इबादत है हमारे लिए, मैं इबादत समझ के इस जश्न में शिरकत करता हूँ कि मेरे भाई नदीम सैनपुरी साहब इस जश्न में पहली दफ़ा मौजूद थे कि दौलत के वास्ते नहीं शोहरत के वास्ते मैं जिक्र कर रहा हूँ, इबादत के वास्ते क्यों ना दान देंगे मुझे आशिके इमाम, महफिल में आ गया हूँ मैं शिरकत के वास्ते। क्या उनके मिसरे हैं, आइए 3-4 शेर और हासिल कर देता हूँ और अपनी इबादत तमाम करता हूँ। एक सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत करो मोहम्मद वाले मोहम्मद का। पेश करता हूँ कि तब्दील कभी काली रिदा हो नहीं सकती, तब्दील कभी काली रिदा हो नहीं सकती, तब्दील कभी काली रिदा हो नहीं सकती, काबे से जुदा कर वो बला हो नहीं सकती। ऐसे ही सुनिएगा, थोड़ा जाग जाइएगा। तब्दील कभी काली रिदा हो नहीं सकती, काबे से जुदा कर वो बला हो नहीं सकती। कि दौलत का कसीदा नहीं हैदर की सना है, दौलत का कसीदा नहीं हैदर की सना है, कीमत मेरे लफ्जों की अदा हो नहीं सकती। दौलत का कसीदा नहीं हैदर की सना है, लफ्जों की अदा हो नहीं सकती। कि क्या रोकेगा मौला तेरी मिदहत से जमाना, क्या रोकेगा मौला तेरी मिदहत से जमाना, मुट्ठी में कभी कैद हवा हो नहीं सकती। अल्लाह अकबर। मैंने भी से पढ़े मेरे भाई, तब्दील कभी काली रिदा हो नहीं सकती, तब्दील कभी काली रिदा हो नहीं सकती, काबे से जुदा करबो बला हो नहीं सकती। दौलत का कसीदा नहीं हैदर की सना है, कीमत मेरे लफ्जों की अदा हो नहीं सकती। क्या रोकेगा मौला तेरी मिदहत से जमाना, मुट्ठी में कभी कैद हवा हो नहीं सकती। कि दोज़ख के बनाने का यही एक सबब था, दोज़ख के बनाने का यही एक सबब था, हर शख्स को हैदर की विला हो नहीं सकते। दोज़ख से बनाने का इस सिलसिले का आखिरी शेर, इस सिलसिले का आखिरी शेर एक सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
तब्दील कभी काली रिदा हो नहीं सकती, काबे से जुदा करबला हो नहीं सकती, दौलत का कसीदा नहीं हैदर की सना है, कीमत मेरे लफ्जों की अदा हो नहीं सकती। क्या रोकेगा मौला तेरी मिदहत से जमाना, मुट्ठी में कभी कैद हवा हो नहीं सकती। कि दोज़ख के बनाने का यही एक सबब था, हर शख्स को हैदर की विला हो नहीं सकती। कि ये हथकड़ी पहना के मुझे माँ ने कहा था, ये हथकड़ी पहना के मुझे माँ ने कहा था, बेटा तुझे अब कोई सजा हो नहीं सकती। बेटा तुझे अब कोई सजा हो नहीं सकती, ये हथकड़ी पहना के मेरी माँ ने कहा था, बेटा तुझे अब कोई सजा हो नहीं सकती। आमिर थोड़ा सा अंदर को आ जा भैया, यहाँ को आ जा। क्या खूबसूरत एक शेर आमिर सरैयावी ने पढ़ा, तुम अक्ल के मीजान में हैदर को न तोलो, तुम अक्ल के, हसन सरैयावी साहब ने ये शेर पढ़ा, तुम अक्ल के मीजान में हैदर को न तोलो, जो अक्ल से पहले है वो क्या अक्ल में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मतला और दो एक शेर पढ़ता हूँ, और आपके एक मेहमान शायर को बहुत नज़ाकत वाला तरन्नुम और बहुत सजे हुए अल्फाज की शायरी इंशाअल्लाह बहुत सलीके से आप तक पहुँचेगी। उनके इस्तकबाल में मैं एक मतला और कुछ शेर पढ़ता हूँ। लखनऊ से हमारे मेहमान शायर आए हैं, मैं उनके इस्तकबाल में पढ़ता हूँ। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, भाई बेटा वल्लौरी यार इसे मोबाइल को रख दे, अली जब तू पढ़ेगा सबके हाथों मोबाइल दे दूंगा जाके, बता रहा हूं। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले। कोई हमदर्द न गमखार, बिल्कुल चुप रह के सुनिए, अब तो रिकॉर्ड हो रहा है, अब तो मामला आपका है, हमारा तो है ही नहीं। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले, जिसका जी चाहे वो काबे से गवाही ले ले, दर में बदली कभी दीवार अली से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हमदर्द, जरा जाग जाइए, माहौल बना दीजिए, आपके मेहमान शायर को पुकारने वाला हूं। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले, जिसका जी चाहे वो काबे से गवाही ले ले, दर में बदली कभी दीवार अली से पहले। 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, किसके हाथ आई वो तलवार अली। 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, नारा हैदरी। 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, किसके हाथ आई वो तलवार अली से पहले, किसके हाथ आई। अब आखिरी शेर पढ़ता हूं, मतला पढ़ता हूं, उससे मरबूत करता हूं आखिरी शेर, और यूं कहूं कि आपकी समातों की अदालत में रखता हूं ये मिसरे। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, ये इब्तदाई मरहला है, बस इसी में मेहनत कर रहा हूं। जब शायरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आप उनसे जुड़ जाएंगे तो फिर निजामत जो है वो घटती चली जाएगी। निजामत का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शेर पढ़ें, निजामत का मतलब ये आने वाले शायर के लिए वो माहौल बन जाए कि उसे आके कोई मेहनत ना करनी पड़े, उसके हिस्से की मेहनत हम करें। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, ये मतला दोहराता हूं और इस सिलसिले का आखिरी शेर मतले से मरबूत करके पढ़ता हूं। मौलाना साहब आपकी दुआएं चाहता हूं। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले, कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, या अली या अली या अली। रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, ये है अहमद के मददगार अली से पहले। नारा हैदरी,
पहचान मुसलमान, दांत की गूंज खत्म मत होने दिया करें। ये जो दांत की गूंज है ये पहचान है आपकी, रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का। ये है अहमद के मददगार अली से पहले, ये है अहमद के मददगार अली से पहले। आइए हजरात, आप लोग आमादा हैं। मैं एक मेहमान शायर, बहुत नाजुक तरन्नुम और बहुत सजे हुए अल्फाज, बहुत सजा हुआ लहजा, और लखनवी लहजा तो आप लोग समझते ही हैं बहरहाल, तो उस तमाम तर लखनवी सिफात के साथ माइक पर तशरीफ ला रहे हैं हमारे मेहमान शाह जनाब जिना जफराबादी साहब। बावाज़ बुलंद नारे सलावत से आप मुअज़्ज़िज़ सामीन, सलामुन अलैकुम। आप हजरात को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हुआ है। चंद अशार मौला अली की शान में पेश करता हूँ, फिर कुछ मनक़बत के अशार पेश करूँगा, फिर अपनी जगह ले लेता हूँ। उस्ताद इजाज़त। मतला पेश खिदमत है, अभी तकरीर मौलाना साहब ने किया था, उसी से थोड़ा रब्त मिला है। एक मतला और दो शेर समात फरमाए। एक बार मिलजुल कर सलवात का सहारा दें हजरात। मेरे लबों पे आज कसीदा उसी का है, मेरे लबों पे आज कसीदा उसी का है, जिसके बगैर रंगे सुखन भी कभी का है। मेरे लबों पे आज, अब शेर सुनिएगा बतौर खास, इंशाअल्लाह जहां जहां हजरात सुन रहे होंगे दुआओं से नवाजेंगे। बतौर खास जबान की शायरी सुनिएगा बतौर खास। जिसके बगैर रंगे सुखन फीका फीका है, काबे की सिमत फातिमा बिन्ते असद बढ़ी, काबे की सिमत फातिमा बिन्ते असद बढ़ी, दीवार बोली आइए घर आप ही मिल गए। काबे की सिमत फातिमा बिन्ते असद बढ़ी। कसीदे का शेर। काबे की सिमत फातिमा बिन्ते असद बढ़ी, दीवार बोली आइए घर आप ही कहे, मेरे लबों पे आज कसीदा उसी का है। और ये भी शेर बतौर खास सुनिएगा। काबे का जो तवाफ करे इतना जान ले, नौजवानों पूरी तवज्जो, काबे का जो तवाफ करे इतना जान ले, अल्लाह काबे का जो तवाफ
करे इतना जान ले, अल्लाह का तो घर है, घराना अली का है। अब एक मतला और एक शेर अनवार अब्बास इलाहाबादी साहब के मिसरे की तज़मीन किया है, बतौर खास सुनिएगा। चौथा मिसरा इंशाअल्लाह फकरी भाई कोई खामोश नहीं रहेगा, दुआओं से नवाजेगा जरूर। उसके बाद एक मनकबत मौला की शान में और पेश करूंगा, फिर कुछ करबला के हवाले से पेश करके अपनी जगह ले लूंगा। एक बार और सलवात का सहारा दें हजरात। उरूज जिसे उरूज मांगे, वहां कयासे ज़वाल क्या है। सुनिएगा शायरी। उरूज जिसे उरूज मांगे, वहां कयासे ज़वाल क्या है। हटा के गैज़ो गज़ब अली का, बता खुदा का जलाल क्या है। हटा के गैज़ो गज़ब अली का, बता खुदा का जलाल क्या है। उस्ताद चौथा मिसरा सुनिएगा। हुसैनियत ने यजीदियत से सना के मिंबर से जाके पूछा। बेटा भाई शेर सुनिए। हुसैनियत ने, हौसला दीजिएगा, यजीदियत से सना के मिंबर से जाके पूछा। हमारी गर्दन है खैरियत से, तुम्हारे खंजर का हाल क्या। हमारी गर्दन है खैरियत से, तुम्हारी खंजर का हाल क्या है। देखिए, ये मुझे पूरा एतमाद था कि आप इस पर जरूर बोलेंगे, लेकिन शायद मैं आप तक पहुंचा नहीं पाया। एक बार सलवात का सहारा दें हजरात। या अली। थोड़ा भाई इधर मुतवज्जे रहें, कुछ अशार पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। अपना एक जो कलाम अभी एक मिसरे सरा हुई थी उसी पर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा बतौर खास। फकरी भाई, तुम्हारे खंजर का हाल क्या। हुसैनियत ने यजीदियत से सना के मिंबर से जाके पूछा। हमारी गर्दन है खैरियत से, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। हमारी गर्दन है खैरियत से, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। अब सुनिए, धीरे धीरे आपके करीब पहुंच रहा हूं, बतौर खास सुनिएगा। फिक्र है हैरान हरफे इब्तिदा कोई नहीं। फिक्र है हैरान हरफे इब्तिदा कोई नहीं। क्या सना उसकी हो जिसकी इंतहा कोई। जिसकी इंतहा कोई नहीं। क्या सना उसकी हो जिसकी इंतहा कोई नहीं। हुर की सूरत जश्न हैदर में चले आओ इधर। सुनिएगा दूसरा मिसरा फकीर भाई। हुर की सूरत जश्न हैदर में चले आओ इधर। काम अच्छा हो तो इतना सोचता कोई। काम
अच्छा हो तो इतना सोचता कोई नहीं। अब आजमाइश है इस शेर पर, बहुत ही मकबूल ये शेर हुआ था, सुनिएगा इंशाअल्लाह। फखरी भाई, आसिया हो मरियमो हवा हो सारा हाजरा, सरकार आपकी दुआ चाहता हूं। आसिया हो मरियमो हवा हो सारा हाजरा, ताहिरा तो सब है लेकिन फातिमा आसिया हो मरियमो हवा हो सारा हाजरा, आसिया हो मरियमो हवा हो सारा हाजरा, ताहिरा तो सब है लेकिन फातिमा कोई शेर। सुनिएगा आजमत आपकी बयान कर रहा हूं बतौर खास, सुनिएगा क्या आजमत है इन आंसुओं की, पूरी तवज्जो चाहता हूं। ताहिरा तो सब है लेकिन फातिमा कोई नहीं, जिनको किस्मत से मिला रुमाल तेरा फातिमा। इंसाफ कीजिएगा इस शेर पर, पूरी तवज्जो चाहता हूं। जिनको किस्मत से मिला रुमाल तेरा फातिमा, जिनको किस्मत से मिला रुमाल तेरा फातिमा, एक हुर है एक आंसू तीसरा कोई एक तीसरा कोई नहीं, जिनको किस्मत से मिला रुमाल तेरा फातिमा, एक हुर है एक आंसू तीसरा कोई नहीं। अब ये भी शेर सुनिएगा। मजलिसे शैका है सन 61 से जारी सिलसिला, सुनिएगा बतौर था उस्ताद। मजलिसे शैका है सन 61 से जारी सिलसिला, इब्तिदा सज्जादो ज़ैनब इंतहा कोई नहीं। इब्तिदा सज्जाद, एक सलवात भेजिए जरा। एक मतला एक शेर, शुक्रगुजार हूं। सुनिए आजम भाई, मतला और एक शेर बतौर खास उस्ताद सुनिए। लाख आले हैदर पर जुल्म और सितम होंगे, लाख आले हैदर पर जुल्म और सितम होंगे, लाख आले हैदर पर जुल्म और सितम होंगे, इनके चाहने वाले हश
हश्र तक न कम हो। मिलकर हैदरी लाख आले हैदर पर जुल्म और सितम होंगे इनके चाहने वाले। नौजवानों खास तवज्जो आपकी इधर चाहता हूं। अब चौथा मिसरा इंशाल्लाह याद रह जाएगा। इनके चाहने वाले हश्र तक न कम होंगे, जानते थे ये अब्बास दोनों हाथ के बदले। सुनिएगा चौथा मिसरा। जानते थे ये अब्बास दोनों हाथ के बदले, बेशुमार हाथों में अनगिनत अलम, बेशुमार हाथों में अनगिनत अलम होंगे, बेशुमार हाथों में। एक साल बाद में हज़रात एक मतला और चंद अशार। छोटी बहर पर कलाम है। मौला अब्बास की एक अजमत बयान करने की कोशिश की है। अगर कोई नई बात हो तो दुआओं से नवाजिएगा। बतौर खास सुनिएगा, तवज्जो से आप बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस कलाम को आपके जहनों में बसा रह जाएगा इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करता हूं पहुंचने की आप तक। मदद के वास्ते पहुंचा जरी है, मदद के वास्ते पहुंचा जरी है, सदा अब्बास को जब हमने दी है। सदा अब्बास को जब हमने दी है, जिसे अब्बास कहता है जमाना। देखिएगा इस शेर को जो मैं पेश कर रहा हूं दिलों तक उतरना चाहिए इंशाअल्लाह। और महसूस कीजिएगा कि जो दूसरा मिसरा होगा कि मैंने क्या सच्चाई पढ़ी या नहीं। सुनिएगा, नया एकदम फिक्र है ये। जिसे अब्बास कहता है जमाना, जिसे अब्बास कहता है जमाना, लबे ज़ैनब की वो नादे अली। जिसे अब्बास कहता है जमाना, लबे ज़ैनब की वो नादे अली है, लबे ज़ैनब की वो नादे अली है। वो आया रन में जो नन्हा जरी है। चौथा मिसरा बतौर खास अली असगर के नाम से फायदा उठाया। सुनिएगा, वो आया रन में जो नन्हा जरी है, खुदा के दीन की वो जिंदगी है। यजीदी मरहबों से जाके कह दो, यजीदी मरहबों से जाके कह दो, ये असगर बाद में पहले अली है। वो आया रन में जो, देखिए आवाज
पे मत जाइए, थोड़ा गिरफ्तार है, कोई थकान बहुत ज्यादा है। वो आया रन में जो नन्हा जरी है, खुदा के दीन की वो जिंदगी है। यजीदी मरहबों से जाके कह दो, ये असगर बाद में पहले अली है। ये असगर बाद में पहले अली है। आप हजरात की भी शिरकत चाहता हूं बतौर खास। अजब है बद है सहे में है सितमगर, सरे दरबार ज़ालिम बेकली है। कहा बिद से खुतबा रोक दो, अब हुकूमत भीख तुमसे मांगती है। हुकूमत, अब शेर सुनिएगा, हुकूमत भीख तुमसे मांगती है। यजीद अब अपना सर कैसे उठाए, कमर आबिद ने उसकी तोड़ दी। कमर आबिद ने उसकी तोड़ दी है। और ये भी शेर बतौर खास अपने हम अज़ादार अपनी पहचान के कभी मोहताज नहीं रहे, हर दौर में पहचानेगा। अगर सच्चाई हो तो दुआ से नवाजिएगा। भाई सुनिएगा, ये दुनिया है यहां है कौन किसका, ये दुनिया है यहां है कौन किसका। यहां हर आने वाला अजनबी है। गमे शबीर के सदक़े में लेकिन हमें हर एक सदी पहचानती है। हमें हर एक सदी। और कोई भी जश्न हो, करबला वालों का जिक्र ना हो तो अधूरा लगता है। मैं एक मतलब और दो शेर आपके जहन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये हमारा जो जिससे मेरी पहचान है वो कलाम मैं अब आपको आपकी नजर कर रहा हूं। अब जैसे भी आपके दिल सुने बतौर खास। करबला वालों की जितनी बेकसी बढ़ती गई। शेर सुनिएगा, एक एक मिसरे पूरी तवज्जो। करबला वालों की जितनी बेकसी बढ़ती गई और उतनी कुव्वते पैगंबरी बढ़ती गई और उतनी। भैया ना आप सुनिएगा शेर। आफरी ए जानिसा राने हुसैन इब्ने अली। याद रहेगा इंशाअल्लाह ये शेर। आफरी ए जानिसा राने हुसैन इब्ने अली, मौत से खेला किए और जिंदगी बढ़ती गई। मौत से खेला किए और जिंदगी बढ़ती गई। मौत से। और ऐसे जैसे सुना है आपने, इस शेर को ऐसे नहीं सुनना था, लेकिन इंशाअल्लाह ये आखिरी जो तोहफा दे रहा हूं पूरी जिंदगी याद रखने के लिए काफी। ये शेर मेरी बख्शिश का सहारा भी बन सकता है। ये शेर बतौर खास सुनिएगा। मौत से खेला किए और जिंदगी बढ़ती गई। हमने देखा है शब आशूर ऐसा मौजज़ा, हमने देखा
शम्मे गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। अभी हसन भाई ने एक जिक्र किया था, ये आखिरी कलाम हमारा है। अब इसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। आप हजरात ने बहुत ही मोहब्बतों के साथ सुना, इसका मैं शुक्रगुजार हूं। और एक मनकबत की चंद अशार अपनी जगह ले लेता हूं, सुनिएगा बतौर खास। अभी हसन भाई ने बयान किया कि हमारी कौम में एक फायदा ये भी है कि मौला का चाहने वाला कभी मरता नहीं और उसकी रूह हमेशा हमारे करीब होती है। जब भी हम फर्श अज़ा बिछाएं या फर्श वेला आती जरूर है, ये मेरा अकीदा है। सुनिएगा, अगर मतला पसंद आए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा और मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मतला बतौर खास, मुझे मौत आई तो आ गई, मुझे मौत आई तो आ गई, मेरी हसरतों की अना रही। शायरी सुना रहा हूं आपको। मुझे मौत आई तो आ गई, मेरी हसरतों की अना रही, मेरा जिस्म ज़ेरे लहद रहा, मेरी रूह महज़ा रही, मेरा जिस्म ज़ेरे लहद रहा। थोड़ा सा जुड़ के सुनिए इस मनकबत को, बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूं, थोड़ा हौसला बढ़ाइए ताकि हम और अच्छे से पेश कर पाए। मेरा जिस्म ज़ेरे लहद रहा, थोड़ा हौसला बढ़ाइए बतौर खास ये शेर। वो हुसैन इतना अजीम था, वो करीम इब्ने करीम था। अब लगा है कि जाग कर सुन रहे हैं। वो हुसैन इतना अजीम था, वो करीम इब्ने करीम था, यूं नसीब हुल का बदल दिया, न खता रही न सजा। सलामत रहे मोहब्बत ममनून। वो हुसैन इतना अजीम था, वो करीम इब्ने करीम था, यूं नसीब हुल का बदल दिया, न खता रही न सजा रही। और ये शेर पूरी तवज्जो बेताब भाई, आपकी दुआ चाहता हूं बतौर खास सुनिएगा। ये बाजार शाम का मंजर पेश कर रहा हूं मौला सज्जाद के हवाले से, बतौर खास सुनिएगा। चले ऐसे आबिद नातवा, रहे करबला रहे शाम में, ऐसे ही हौसले सुनिएगा। चले ऐसे आबिद नातवा, रहे करबला रहे शाम ने, तेरे हौसलों ने थका दिया, यही रास्तों की सदा रही, तेरे हौसलों ने थका दिया, यही रास्तों की सदा रही। और ये मस्जिद में जश्न हो रहा है, बतौर खास सुनिएगा। दरबार का मंजर है और मस्जिद में जश्न है, तो बतौर खास ये शेर समाज फरमाए। ये यजीद साबित हो गया कि अज़ा में किसके है जद का नाम, ये यजीद साबित हो गया कि अज़ा में किसके है जद का नाम, न जुदा रहे हम अजान से, न अजान हमसे जुदा, न जुदा रहे हम अजान से, न अजान हमसे जुदा रही। और ये भी शेर
पूरी तवज्जो चाहता हूं, नौजवानों की खास तवज्जो। हुए दूर जो भी गदीर से, सुनिएगा, हुए दूर जो भी गदीर से, वो गिरे हैं अपने ज़मीर से। हुए दूर जो भी गदीर से, वो गिरे हैं अपने ज़मीर से, के मुनाफिकों के नसीब में न दुआ रही न दवा रही। मिलकर हैदरी। हुए दूर जो भी गदीर से, वो गिरे हैं अपने ज़मीर से, के मुनाफिकों के नसीब में न दुआ रही न दवा रही। और ये भी शेर अगर सच्चाई हो तो दुआ से नवाज दीजिएगा। तू नशिस्त बज़्म नबी में कर, तू हजार सजदा गुजार बन, तू नशिस्त बज़्म नबी में कर, तू हजार सजदा गुजार बन। ये इबादतें भी फजूल हैं जो बुतूल तुझसे खफा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इबादतें भी फजूल हैं जो बुतूल तुझसे खफा रही। और ये मिसरा हुआ था, अभी मैंने मतले में पढ़ा था, मेरी रूह महवे अज़ा रही, और उसी से इसको जोड़ा है बतौर खास। सुनिएगा आखिरी शेर, आखिरी तोहफा जो मैंने कहा था कि मौला का चाहने वाला कभी नहीं मरता। सुनिएगा बतौर खास। बसे करबला पे इम्तिहान तेरी जात ज़ैने वार ही, ये मिसरा था। अब सुनिएगा शेर। जो बुतूल तुझसे खफा रही, पसे करबला भी हुसैन था, सरे करबला भी हुसैन है, पसे करबला भी हुसैन था। अगर सच्चाई हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। सरे करबला भी हुसैन है, यहाँ मौत मिसले हयात है, यहाँ जिंदगी की बका रही। हजरत ये थे जनाब जिनान ज़फ़राबादी साहब के जो बेहतरीन अशार आपकी समातों तक नजर फरमा रहे थे। जश्न मौलाए कायनात, जश्न मौलूद काबा के उन्वान से ये जश्न आप समात फरमा रहे हैं, और मौलाए कायनात की विलादत बासआदत खाने काबा में हुई। कौन अली के जो बाबे मदीनतुल इल्म, आरिफ मौज़े हिज़्बुस्सिल्म, उमूदुल इस्लाम, वारिस मनाओ मक्का, साहिब ज़मज़म सफ़ा, मिसबाहुद्दुजा, हल्लाल मुश्किलात, साहिब इमरान, मौलाए कायनात, फातह खैबर, मालिक तस्नीम व कौसर, साक़िए मैखाने वहदत, कलीम तमन्ना, मुमकिन गौहर दुरख्शा, बुरूज इन्नमा, आईना दार जमाल अहमद मुख्तार, साहिब जुल्फ़िकार, उस्ताद जिब्राइल, मताए रज़ाए रब्बे जलील, निखत बुए गुलशन, खलील कुल्ले ईमा, कलमतुर रहमान, मुफस्सिर कुरान, वली रब्बुल आलमीन, खतीब
मुजीब मिंबर सलूनी, आलिम इल्म लदुन्नी, हामिल मंज़लत हारूनी, शह सवार तवाफ गाहे अक्ल खरद, ममदू है शान रब्बु समद, वसी रसूल सकलैन, खलीफा रसूल कौनैन, पैदर हसनैन, शाह कुल कफा, बाए बिस्मिल्लाह, सरताज हलता, कुल्लो शाइन हसैना हो फी इमाम मुबीन का आईना, ऐनुल्लाह वजहुल्लाह सिफतुल्लाह करमुल्लाह यदुल्लाह वजहुल्लाह। वो अली जो कोहे दूर पे पहुंचा तो जिया बना, कोहे अबू कुवैस पे पहुंचा तो दिया बना, अर्शे मुनीर पे पहुंचा तो औला बना, मिंबरे गदीर पे पहुंचा तो मौला। अभी अभी आप करबला के हवाले से समात फरमा रहे थे। शायर कहता है कि कुंबा नबी का जब से बसा करबला में है, कि कुंबा नबी का जब से बसा करबला में है, तब से हयात बख्श फिजा करबला में है। कि कुंबा नबी का जब से बसा करबला में है, तब से हयात बख्श फिजा करबला में है। किसने ये कह दिया कि मर्ज ला इलाज है, चल साथ मेरे खाके शिफा करबला में। किसने ये कह दिया कि मर्ज ला जवाब है, किसने ये कह दिया कि मर्ज ला इलाज है, चल साथ मेरे खाके शिफा करबला में है। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, कि ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला। हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, कि ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला। हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। जिसने दिले नबी पे उतारी है आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। मौत के हवाले से जनाब जफराबादी साहब आपकी बारगाह में शेर समात पेश के फरमा रहे थे, आप समात कर रहे थे। शायर कहता है कि कितनी हसीन कब्र की वो रात हो गई, कि कितनी हसीन कब्र की वो रात हो गई, मौला अली से मेरी मुलाकात हो गई। कि कितनी हसीन कब्र की वो रात हो गई, मौला अली से मेरी मुलाकात हो गई। उस जिंदगी को मौत से क्या वास्ता असद, जो जिंदगी हुसैन की खैरात हो गई। उस जिंदगी को मौत से क्या वास्ता असद, उस जिंदगी को मौत से क्या वास्ता असद, जो जिंदगी हुसैन की खैरात हो गई है। आइए हजरात, एक मेहमान शायर जो सरजमीन कलकत्ता से चलकर आपके दरमियान जलवा फिगन हुआ है, मैं आवाज दे रहा हूं जनाब अकील साहब से, वो आए और बारगाह इमामत में खराज अकीदत पेश फरमाए। आपके रूबरू जनाब अकील कलकत्ती साहब तशरीफ फरमा है। आप हजरात इनके इस्तकबाल के लिए एक बाबुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद। हाजिरान महफिल सलामुन अलैकुम। आप तमाम हजरात की खिदमत में इस जश्न पुरमसरत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके शान शान मौला की नौकरी कर सकूँ। चार मिसरे बतौर ख़ास समात फरमाए, बहुत ज़्यादा चिल्ला के नहीं पढ़ता हूँ, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ता हूँ, आप थोड़ा ज़ोर से सुन लीजिएगा। कि आजा ऐ मेरे मौला तू पर्दे से निकल कर, आजा ऐ मेरे मौला तू पर्दे से निकल कर, नुसरत तेरी इस दौर के मुख्तार करेंगे। आजा ऐ मेरे मौला तू पर्दे से निकल कर, नुसरत तेरी इस दौर के मुख्तार करेंगे। और खून दे के भी मिल जाए अगर हमको इजाजत, हम रोज़े ज़हरा तुझे तैयार करेंगे। खून दे के भी मिल जाए अगर हमको इजाजत, हम रोज़े ज़हरा तुझे तैयार करेंगे।
एक मतलब और 2 शेर और समाज फरमा ले कि जमी पे फर्श जो महफिल का हम बिछाते हैं, जमी पे फर्श जो महफिल का हम बिछाते हैं, फलक से 14 सितारे उतर के आते हैं। जमी पे फर्श जो महफिल का हम बिछाते हैं, फलक से 14 सितारे उतर के आते हैं, और है कायनात में बस एक फातिमा जहरा। बतौर खास कि है कायनात में बस एक फातिमा जहरा, शिफा रसूल भी जिसकी रिदा से पाते हैं। है कायनात में बस एक फातिमा जहरा, शिफा रसूल भी जिसकी रिदा से पाते हैं, और चला के तीर सितम भी लईन हार गया, चला के तीर सितम भी लईन हार गया, जो देखा गौर से असगर तो मुस्कुराते हैं। चला के तीर सितम भी लईन हार गया, जो देखा गौर से असगर तो मुस्कुराते हैं, जो देखा गौर से असगर तो मुस्कुराते हैं। एक मतलब और 2-4 शेर और आपकी खिदमत करता हूं कि हसरते दीदार मौला तेरे दीवाने को है, हसरते दीदार मौला तेरे दीवाने को है, राह तकते तकते ये शब भी गुजर जाने को है। हसरते दीदार मौला तेरे दीवाने को है, राह तकते तकते ये शब भी गुजर जाने को है, जिसको पी के बूजरो सलमा से हम शैदा बने, जिसको पी के बूजरो सलमा से हम शैदा बने, उस गदीरी मैं की हाजत आज मैं खाने को है। जिसको पी के बूजरो सलमा से हम शैदा बने, उस गदीरी मैं की हाजत आज मैं खाने को है। और कह रही है जुल्फ़िकारे हैदरी ये गैब से, कह रही है जुल्फ़िकारे हैदरी ये गैब से, दुश्मने आले अबा अब बस सजा पाने को है। बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं माशाल्लाह आप। कह रही है, शायद मैं नहीं पहुंचाने पा रहा हूँ, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कह रही है जुल्फ़िकारे हैदरी ये गैब से, दुश्मने आले अबा अब बस सजा पाने को है। देखता हूँ ये शेर कैसे सुनते हैं कि बाट आए दो जहां का रिस्क उसके बावजूद, अगर इसमें मौला की अता हो गई हो तो बतौर खास समाअत फरमाए कि बाट आए दो जहां का रिस्क उसके बावजूद, बाट आए दो जहां का रिस्क उसके बावजूद, बोले हैदर फातिमा घर में भी कुछ खाने को है। बाट आए दो जहां का रिस्क उसके बावजूद, बाट आए दो जहां का, बाट आए दो जहां का रिस्क उसके बावजूद, बोले हैदर फातिमा घर में भी कुछ खाने को है, बोले हैदर फातिमा घर में भी कुछ खाने को है, बोले हैदर फातिमा घर में भी कुछ खाने को है। और किस लिए एक शब की मोहलत शाहिदीने की तलब, किस लिए एक शब की मोहलत शाहिदीने की तलब, कह उठी करबो भला एक खुर अभी आने को है, क्या उठी करबो भला एक खुर अभी आने को है। एक रदीफ है कि समझते हैं, अब देखता हूं मैं कितना समझा पाता हूं, आप तो माशाल्लाह समझ ही रहे हैं कि ये कलमा गो जबरदस्ती जिन्हें सच्चा समझते हैं, जबरदस्ती। जरा मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूं तो आप जरा सब बोलते हुए कि ये कलमा गो जबरदस्ती जिन्हें सच्चा समझते हैं, उन्हें हम कातिलाने फातिमा ज़हरा समझते हैं। मैंने कहा था मैं आहिस्ते पढ़ूं तो इसका मतलब नहीं आप सुन रहे आहिस्ते से। ये कलमा गो, बहुत शुक्रिया, ये कलमा गो जबरदस्ती जिन्हें सच्चा समझते हैं,
उन्हें हम कातिलाने फातिमा जहरा समझते हैं, समझते हो तो समझो तुम उन्हें सच्चा जहां वालों, समझते हो तो समझो तुम उन्हें सच्चा जहां वालों, मगर हम रोज़ महशर तक उन्हें झूठा समझते हैं। समझते हो तो समझो तुम उन्हें सच्चा जहां वालों, मगर हम रोज़ महशर तक उन्हें झूठा समझते हैं। मेरे गाजी के तेवर का वो कैसे सामना करते, या अली या अली या अली। मेरे गाजी के तेवर का वो कैसे सामना करते, जो असगर के तबस्सुम को भी एक हमला समझते हैं। मेरे गाजी के तेवर का वो कैसे सामना करते, जो असगर के तबस्सुम को भी एक हमला समझते हैं। तमाचा है अज़ादारी के मुनकिर को गमे शह का, तमाचा है अज़ादारी के मुनकिर को गमे शह का, जिसे दुनिया के मुफ्ती आज तक रोना समझते हैं। तमाचा है अज़ादारी के मुनकिर को गमे शह का, जिसे दुनिया के मुफ्ती आज तक रोना समझते हैं। समझते हो अबू तालिब को काफिर, तुम मुसलमानों, हम उनकी शान को इदराक से बाला समझते हैं। समझते हो अबू तालिब को काफिर, तुम मुसलमानों, उनकी शान को इदराक से बाला समझते हैं। बतौर खास शेर पेश कर रहा हूँ कि वो जिसके हुस्न की खातिर कटी थी उंगलियां सारी, या अली या अली या अली। वो जिसके हुस्न की खातिर कटी थी उंगलियां सारी, उसे अकबर की पेशानी का एक कतरा समझते हैं। वो जिसके हुस्न की खातिर कटी थी उंगलियां सारी, उसे अकबर की पेशानी का एक कतरा समझते हैं। अकील आले पैगंबर के वही दुश्मन है दुनिया में, अकील आले पैगंबर के वही दुश्मन है दुनिया में, जो इनके कातिलों को भी रज़ी अल्लाह समझते हैं। हाय 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 हाय। अकील आले पैगंबर के वही दुश्मन है दुनिया में, जो इनके कातिलों को भी रज़ी अल्लाह समझते हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात और पढ़ दे। एक मिसरा था कि सहारा ले के कुरान का हम उस किरदार तक पहुंचे। मतलब गुजारिश करता हूँ कि सहारा ले के कुरान का हम उस किरदार तक पहुंचे। कहाँ हिम्मत जो कोई आबिदे बीमार तक पहुंचे। थोड़ा बेदार होके सुने आप, ऐसा लगे कि जश्न में बैठे हैं। कि कहाँ हिम्मत जो कोई आबिदे बीमार तक पहुंचे, कहो जालिम को पहले सब्र की रफ्तार तक पहुंचे। या अली या अली या अली या अली। कहाँ हिम्मत जो कोई आबिदे बीमार तक पहुंचे, कहो जालिम को पहले सब्र की रफ्तार तक पहुंचे। लबों को चूमने आए जमी पे अंबिया सारे, लबों को चूमने आए जमी पे अंबिया सारे। ज़बां जब काट के खंजर की मीसमदार तक पहुंचे। या अली या अली या अली। ज़बां जब काट के खंजर की मीसमदार तक पहुंचे। इमामे कुल का वालिद है, चचा तू है मोहम्मद का। इमामे कुल का वालिद है, चचा तू है मोहम्मद का। भला कैसे ये कलमा गो तेरे मयार तक पहुंचे। इमामे कुल का वालिद है, चचा तू है मोहम्मद का। भला कैसे ये कलमा गो तेरे मयार तक पहुंचे। जो बैठे हैं तेरी मसनद पे जाकर है मेरे मौला, जो बैठे हैं तेरी मसनद पे जाकर है मेरे मौला। कोई उनमें नहीं जो बस तेरे रहवार तक पहुंचे। हाय 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 हाय। कोई उनमें नहीं जो बस तेरे रहवार तक पहुंचे। सभी मौला के जाकिर हैं, वो शायर हो या हो नाजिम। सभी मौला के जाकिर हैं, वो शायर हो या हो नाजिम। मगर कोशिश करो पहले कि हक हकदार तक पहुंचे। सभी मौला के जाकिर हैं, वो शायर हो या हो नाजिम। मगर कोशिश करो पहले कि हक हकदार तक पहुंचे।
और एक मतला और 2-3 शेर और आज की हद में आखिरी गुफ्तगू के है मोहब्बत का असर ये है दरे करार से, है मोहब्बत का असर ये है दरे करार से, इसलिए महफिल में रौनक है मेरे आशार से। है मोहब्बत का असर ये है दरे करार से, इसलिए महफिल में रौनक है मेरे आशार से। और एक हल्के से तबस्सुम से ही मारा हुरमुला, एक हल्के से तबस्सुम से ही मारा हुरमुला, मार का असगर ने जीता कब भला तलवार से। एक हल्के से तबस्सुम से ही मारा हुरमुला, मार का असगर ने जीता कब भला तलवार से, मार का असगर ने जीता कब भला तलवार से। तेरे ही घर में तुझे मारूंगी जाकर रे यजीद, तेरे ही घर में तुझे मारूंगी जाकर रे यजीद, इसलिए चुपचाप गुजरी शाम के बाजार से। तेरे ही घर में तुझे मारूंगी जाकर ऐ यजीद, इसलिए चुपचाप गुजरी शाम के बाजार से। हो के जख्मी और भी खूंखार हो जाता है शेर, हो के जख्मी और भी खूंखार हो जाता है शेर। डर रहे थे इसलिए वो आबिदे बीमार से, हो के जख्मी और भी खूंखार हो जाता है शेर। डर रहे थे इसलिए वो आबिदे बीमार से, डर रहे थे इसलिए वो आबिदे बीमार से। जिक्र हैदर के लिए सूली पे चढ़ जाना अकील, जिक्र हैदर के लिए सूली पे चढ़ जाना अकील, हौसला हमको मिला ये मीसमे तम्मार से। हजरत, मैं आरजी नाजिम हूँ और हकीकी नाजिम आपके फ़खरी मेठी साहब हैं। बहरहाल उनकी गैर मौजूदगी में मैं उनकी जगह लेने पर मजबूर हो गया हूँ। बहरहाल आप मुलाहिज़ा फरमाएं, अभी अभी जनाब अकील साहब कह रहे थे जो कातिल को भी रज़ी अल्लाह समझते हैं। शायर कहता है कि मुकामे बर्ग यही हैं कि फूल राजी हूँ, कि मुकामे बर्ग यही हैं कि फूल राजी हूँ, वो खुश नसीब हैं जिनसे रसूल राजी हूँ। कि मुकामे बर्ग यही हैं कि फूल राजी हूँ, वो खुश नसीब हैं जिनसे रसूल राजी हूँ। जिसे जिसे कहो मानूंगा मैं रजी अल्लाह, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हूँ, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हूँ। देखिए हजरात, आपकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। शायर कहता है कि चलाओ दौर जमजम का महे अथर का कौसर का, कि चलाओ दौर जमजम का महे अथर का कौसर का, विला की मैका सहबा का गदीरे खुन के सागर का, विला का आईना देखो उठाओ जायचा फेंको, सितारों का लकीरों का नसीबों का मुकद्दर का, गुले नरजिस की आमद से दुबाला रंग निखरा है, गुलों का गुलसिता का खुशबुओं का मुश्को अंबर का, फकत एक इंतजार मुंतजर ही मसला ठहरा, नजर का मुंतजिर का दीद का आंखों का मंजर का, जमाना क्या बताएगा किसी मासूम से पूछो, शरफ अम्मार का मीसम का कंबर का अबूजर का। कि जमाना क्या बताएगा किसी मासूम से पूछो, जमाना क्या बताएगा किसी मासूम से पूछो, शरफ अम्मार का मीसम का कंबर का अबूजर का, तकाबुल कतरे अश्के अज़ा से गैर मुमकिन है, नदी का झील का नहरों का दरिया का समंदर का, अली के घर से हटकर हर लक़ब बेकार बेमाने, जरी का शेर का जैगम का दावर का सफदर का, और अली वालों की बख्शिश के लिए कुदरत ने बख्शा है वसीला 5 का 12 का 14 का 12। अली वालों की बख्शिश के लिए कुदरत ने बख्शा है वसीला 5 का 12 का 14 का 72 का। आइए हजरात, तरन्नुम के बेताज बादशाह जो सरजमीने बलरामपुर से ताल्लुक रखते हैं, मेरी मुराद जनाब सलीम बलरामपुरी साहब से है कि वो आए और बारगाहे मौलाए कायनात में खराज अकीदत पेश फरमाए। आप हजरात उनके इस्तकबाल के लिए बाबुलन नारे सलवात।
मौजूद सामाइन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने निकाल क्यों लिया, तो उसकी कुछ वजह है। मुलाजा फरमाए, बगैर किसी तमीद के मतलब चंद अशार हाजिर करता हूँ। मुसलसल महफिलों का सिलसिला है। देखें, मौरख ने शायद कहीं ये लिखा है, मौरख ने शायद कहीं ये लिखा है, हमें याद आता है हमने पढ़ा है। कहा शाफ़ई ने यही वक्त आखिर, खुदा है अली या अली खुदा है, खुदा है अली या अली खुदा है। देखें भैया, शेर हाजिर कर रहा हूँ, आवाज पर मत जाइएगा। बता दिया मैंने आपसे कि फरमाए, हमें याद आता है हमने पढ़ा है, मुसलमानों ये लम्हे फिक्रिया है, मुसलमानों ये लम्हे फिक्रिया है। अजब तफरका दीन में आ पड़ा है, मोहम्मद को नजदी बशर कह रहे हैं, अली को नुसैरी खुदा कह रहा है। मोहम्मद को नजदी बशर कह रहे हैं, अली को नुसैरी खुदा कह रहा है। कहीं आज तेरा रजब तो नहीं है, कहीं आज तेरा रजब तो नहीं है, नहीं है अगर तो हमें क्या हुआ है, नहीं है अगर तो हमें क्या हुआ है। मुलाजा फरमाए, एक मतला दो तीन शेर और हाजिर करता हूं। हमारे आजम भाई के यहाँ का ये अभी परसों मिसरा था कि भेजा है लामकान ने मालिक मकान का, भेजा है लामकान ने मालिक मकान का। हजरात, मैं ये सब कभी कहता नहीं हूं कि तवज्जो फरमाएं, मुलाहजा करें, मगर चूंकि आज वाकई ऐसी कैफियत है कि आप जितना मुझे सहारा देंगे उतनी मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा। मतला मुलाहजा फरमाए हजरात। नहीं, पानी तो पिएंगे तो ठंडा हो जाएगा मामला, वो आप कर सकते हैं सिर्फ सरकार, क्योंकि हमारा तो पानी भी बदल जाएगा। मुलाहजा फरमाए, नक्शा बदल ही जाएगा हिंदुस्तान का। कैसे मामलात कैसे चल रहे हैं हजरात, आप सब हाजिर जानते हैं बखूब। नक्शा बदल ही जाएगा हिंदुस्तान का, बस इंतजार कीजिए इमामे ज़मान का।
बस इंतजार कीजिए इमाम ज़मान का। इधर वालों को शेर उर्दू में समझ में आ रहा है, इधर वालों के इसलिए शायद मैं फारसी में पढ़ रहा हूं। हजरत भैया बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा सा रहम कीजिए हम पर, मुलाहजा फरमाए। इरफान दे अली के कदम के निशान का। अल्लाह मुलाहजा फरमाए। इरफान दे, इरफान दे अली के कदम के निशान का। कद नाप दूं जमीन से अभी आसमान का। मोहब्बत कद नाप दूं जमीन से अभी आसमान का। हजरात देखेंगे जबान मुलाहजा फरमाएं, और हजरात यहां पे अगर जबान नहीं समझी जाएगी तो फिर कहां समझी जाएगी। मुलाहजा फरमाएं। लादे अली पढ़ी तो सुकून में गया मुझे। कैसे सुकून मिला हजरत? लादे अली पढ़ी तो सुकून मिल गया मुझे। खत आ गया हो जैसे किसी मेहरबान का। खत आ गया हो जैसे किसी मेहरबान का। खत आ गया हो जैसे। मुलाजा फरमाए। उर्दू को मेरे ख्याल से मादरी जबान का दर्जा बिहार से ही हासिल हुआ है। मुलाजा फरमाए, शेर हाजिर कर रहा हूं सबसे पहले जी। जब से हुआ अली के कसीदों का तर्जुमा। देखें हजरात, जब से हुआ अली के कसीदों का तर्जुमा। दुनिया में नाम हो गया उर्दू ज़बान का। दुनिया में नाम हो गया उर्दू ज़बान का। मुलाजा फरमाए। अन्ना देखेंगे बेताब भाई, जिना भाई। सब आयतों में उसको अली ही अली मिले। थोड़ा बेदार हो हजरात, जश्न का माहौल बनाए। सब आयतों में उसको अली ही इसमें कसूर क्या है किसी तरह
तर्जुमान का, इसमें कसूर क्या है किसी तर्जुमान का। मुलाजा फरमाए, ये भी शेर हजरात एक सजदा हकीकी है, एक सजदा ताज़ीमी है। मुलाजा फरमाए, शेर हाजिर कर रहा हूँ। देखिए उलमाए कराम से खास तवज्जो का तालिब। हमने दरे अली पे तो सजदा भी कर लिया। देखें हजरा, हमने दरे अली पे तो सजदा भी कर लिया। आप इंतजार देख रहे हैं आज़ान का, आप इंतजार देख रहे हैं आज़ान का, आप इंतजार देख। एक दुरूद पढ़े हज़रात मोहम्मद वाले मक्ता भी देखेंगे मेदाब में। हज़रात फिर मैं कह रहा हूँ, आप पढ़वा रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, ये तो वाकई हिम्मत साथ नहीं दे रही है। जैसा फखरी भाई कह चुके हैं कि कोई भी जश्न कामयाब नहीं होता है। हम तो सलीम नुख्ते बात तक पहुंच गए। कितना हो इख्तिसार अली के बयान का, कितना हो इख्तिसार। एक दुरूद पढ़े हैं हज़रात मिलजुल के। हुक्म की तामील में एक मतला चंद अशआर और हाजिर करना चाह रहा हूँ। हालांकि काफ़ी नए कलाम है मगर मैं नहीं पढ़ना चाहता, और चूँकि ये एकदम ताज़ा तरीन अभी कल का पढ़ ही दिया है ताकि मेरी शिरकत हो गई, कोई ना ये कहे कि पिछले साल वाला पढ़ के चले गए। मगर ये हुक्म है क़िबला का, और इंशाअल्लाह आवाज़ बेहतर रहेगी। जो आइंदा कलाम है वो हाजिर करूँगा। मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। देखिए हजरात, ये खास आज के तारीख का कलाम है, इसलिए आपकी ड्यूटी बकौल फखरी भाई थोड़ा और बढ़ाते हैं और मतला हाजिर करते हैं। तू ही है सैफो कलम का मालिक, जो तू है वो दूसरा नहीं है। तू ही है सैफो कलम का मालिक, जो तू है वो दूसरा नहीं है, जो तू है वो दूसरा नहीं है। तेरा तकाबुल करूं मैं किससे, कोई तेरी गर्द पा नहीं है। तेरा तकाबुल करूं मैं किससे, कोई तेरी गर्द पा नहीं है, कोई तेरी गर्द पा नहीं है। तेरा तकाबुल करूं मैं किससे। हुस्न मतलब मुलाजा फरमाए। नुसैरी इतना न कर तजाउज, तेरा कीदा बजा नहीं है। नुसैरी इतना न कर तजाउज,
अकीदा बजा नहीं है, अली के बंदे हैं हम भी, लेकिन अली हमारा खुदा नहीं है। अली के बंदे हैं हम भी, लेकिन नारा हैदरी, अली के बंदे हैं हम भी, लेकिन ज़बान मुलाहिज़ा फरमाए हज़रात, एक आने वाले को राह देकर ये कह रही है जदार काबा, एक आने वाले को राह देकर ये कह रही है जदार काबा, ये कह रही है जदार काबा, ये घर के लोगों के वास्ते है, अवाम का रास्ता नहीं है। ये घर के लोगों के वास्ते है, अवाम का रास्ता नहीं है, अवाम का रास्ता नहीं है। शेर मुलाजा फरमाए हजरात, हाजिर करता हूं। नजफ से कोसों हूं दूर शायद, मगर ये दूरी भी क्या है दूरी। नजफ से कोसों हूं दूर शायद, मगर ये दूरी भी क्या है दूरी, मगर ये दूरी भी क्या है दूरी। अगर वो मुझको बुलाना चाहे तो फासला फल ही है। अगर वो मुझको बुलाना चाहे तो फासला फासला नहीं है। और हजरात ये शेर हाजिर कर रहा हूँ खास तौर से उलमाए कराम और शोराए कराम से खास तवज्जो का तालिब हूँ। आप सब भी देखें, दुआएं सब करते हैं मगर सबकी दुआएं पूरी नहीं होती। मुलाजा फरमाएं क्यों। अली का दरबार है वो जिससे है बारवर हाजतों की दुनिया। अली का दरबार है वो जिससे है बारवर हाजतों की दुनिया, है बारवर हाजतों की दुनिया। मुरादे पूरी न हो तो समझो सलीक़े इल्तिजा नहीं है। मुरादे पूरी न हो तो समझो सलीक़े इल्तिजा नहीं है। सलीक़े इल्तिजा नहीं है। हज़रात एक मतला और दो तीन शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। सजदे आबिद से काबे में उजाला हो गया। मुलाहजा फरमाए। एक मतला और दो शेर हाजिर कर रहा हूँ। हमारे बेताब भाई भी थे उसमें और इंशाअल्लाह बेताब भाई का कलाम आप यादगार कलाम होगा। और खास तौर से ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा कि ये लॉकडाउन में कलाम हुआ। मुलाजा फरमाएंगे इंशाअल्लाह जरूर। खास तौर से मतला आप जरूर मुलाजा करेंगे। हाजिर करता हूं, देखेंगे। एक पैगामे अजल आबिद का खुतबा हो गया। एक पैगामे अजल आबिद का खुतबा हो गया। है यजीद है
कुफ्र है हैरान आखिर हाय ये क्या हो गया। शेर मुलाजा फरमाए, हाजिर करता हूं। जब नकाब उल्टी अली अकबर ने सब समझे रसूल, जब नकाब उल्टी अली अकबर ने सब समझे रसूल, करबला का दाश्त भी गोया मदीना हो गया। करबला का दाश्त भी गोया मदीना हो गया। मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे हैं, शेर हाजिर कर रहा हूं। फखरी भाई, बेताब भाई देखिएगा, मुलाजा फरमाए। यूं तो पहले ही नुसैरी खा चुका था एक फरेब, यूं तो पहले ही नुसैरी खा चुका था एक फरेब। देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया, देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया। देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया। मुलाजा फरमाए, बलरामपुर, गोरखपुर, सासाराम और ये डेरी आंसोन, फिर ये कहाँ है, गया। मुलाजा फरमाए, जबान का लुत्फ लीजिएगा एक पुरानी मनकबत के, एक मतलब और दो शेर और अपनी जगह। मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। थोड़ा बेदार हो, ऐसे नहीं, देखिए तरस खाने की जरूरत नहीं है हजरात। मुलाजा फरमाए, मौला अली की तो बात ना पूछ। भाई जश्न हो रहा है, हमारे अब्बा का जश्न तो है नहीं। मुलाजा फरमाए, मौलाए कायनात नूरी सिलसिला है, हम खाकी बंदे। मुलाजा करें, मौला अली की तो बात न पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। वाके लगे पक आके बड़ाई के, जाके लगे हाथ रोजे की जाली। मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। सिर्फ 4 पंक्तियां मुलाहिजा फरमाए, हाजिर कर रहा हूं कि कंबर हो या के जौनो अबूजर, अम्मार हो या के सलमान आली। कंबर हो या के जौनो अबूजर, अम्मार हो या के सलमान आली। कंबर हो या के जौनो अबूजर, अम्मार हो या के सलमान आली। हुब्बे अली जाति धर्म ना देखे कि नस्ल है गोरी या काली। मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। आखिरी 2 पंक्तियां देखिए, संबोधित करता हूं, देखिए कि ऐसा नो योद्धा, ऐसा नो योद्धा, ऐसा नो योद्धा रहे रण क्षेत्र में, जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। ऐसा नो योद्धा रहे रण क्षेत्र में, जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। खैबर का द्वार तोड़े वे कैसे की छूटी नहीं, जिनसे दारू की प्याली। मौला अली की तो बात न, जिंदाबाद भाई सलीम बलरामपुरी साहब। अपने मखसूस अंदाज में आप हजरात से मुखातिब थे। हजरात, मुझे आप गिनो या मत गिनो, मैं तो जबरदस्ती हुई आपके बीच में, ड्यूटी लगी हुई है, मुझे हटा दो। अब हमारी फेहरिस्त में 3 शुअरा हैं। वसीम खुर्रम एक, भाई हमारे मौलाना आजम साहब सुल्तानपुरी, और जिन्नात अदब बेताल लोरी।
तो अब मंजिल वहां आ गई है जहां निजामत का तो मामला कुछ है नहीं। अब तो आप लोग इस तरीके से आमादगी से जश्न सुन रहे हैं कि जिसमें निजामत की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि मैं बहैसियत शायर भी हाजिर हूं तो मैं सोच रहा हूं एक छोटी सी मनकबत वसीम और खुर्रम की पेशखानी में पढ़ दूं, उसके बाद इनको आवाज दे दूंगा, इनके बाद आजम साहब पढ़ लेंगे और बेताब लौरी, और 5 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा और 20-20 मिनट ये तीनों लोग पढ़ लेंगे तो जश्न 12 बजे तक जो हमारी टाइमिंग है लगभग उस पर मुकम्मल हो जाएगा। आमादा हैं आप लोग? चाचा यहाँ आ जाओ, ऐसे ना पढ़ने का हूं मैं, यहाँ आ जाओ मेरे पास। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा आ जाए अंदर को। भैया 5 साल के बच्चे को भी क्लास में से ना उठने देता हूं मैं प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हूं, 5 साल के बच्चे को भी नहीं उठने देता। अब आप लोग ऐसे उठ के जाओगे तो मैंने तो कमा खाया। ऐसा मत करो मेरे साथ, अब पहले ही बता चुका हूं, देखो मेरा दिल कमजोर है। मैं एक मतला और 3, 4, 5 शेर बहुत जोर मार के ये पढ़ता हूँ। आपके जश्न से मुतालिक भी हैं कुछ शेर, और मेरी नजर में ये ताजा शायरी है, कीमती शायरी है। एक नारा लगा दे कोई मेरा भाई जरा। मतला गुजारिश करता हूं, तुझको मिल जाएगा। पहुंच रही आवाज? हाँ थोड़ा बैठ रही है ना इसलिए पूछ लिया, कंफर्म कर लिया। बबलू भाई आ रही आवाज? भाई अकील अब्बास कलकत्ते से आए, हमारे छोटे भाई हैं। इन्होंने मुझसे 3 बार ये कहा था कि आप बैठे रहेंगे तो मेरी जबान लुकनत करेगी, इसलिए इनके पढ़ने से पहले मैं चला गया था। अब ये इसका बदला न चुका मैं, मुझसे के चुपचाप बैठ के सुन ले, ऐसा ना हो। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले। अपने छोटे भाइयों के लिए बता दूं, क़िबाला कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते तो उसका जो बैनामा होता है उसे क़िबाला कहते हैं। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले। मिजाज समझ लीजिए जरा सा, और बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूं, पूरी ताकत से पढ़ूंगा। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ाला पहले। हो गई महफिल, हो गई महफिल, हो गई। जागिए जरा, सलाम आपके ज़ौक़ समात को, जरा आप भी जागिएगा। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ाला पहले। सौदा बगैर पेमेंट के बैनामा थोड़ी होता है, पहले काउंटर पेमेंट होती है फिर रजिस्ट्रेशन होता है। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ाला। यही सहारा है, इस वक्त बेहतरीन चल रहा है ये माइक। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले। बहुत शुक्रगुजार हूं आपने मतले की हिफाजत की, मुझे हौसला मिल गया। एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ रहा हूं, बात सामने की है लेकिन थोड़ा सा घुमा के गई है, और शायरी में शायद ये नयापन लिए हुए हो, ये लहजा पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाजिएगा। बबलू भाई आप मरसिए के मरसिया खान है, मरसिए मुतादिर आपकी नजरों से गुजरे होंगे, लेकिन ये जो नहज इस खाकसार ने पेश करने की कोशिश की है, अगर नया हो तो आपकी दुआएं खुसूसी तौर पे चाहता हूं। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ाला पहले। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को। मुझे नहीं मालूम कैसे सुनेंगे आप, सलामत रहिए। बाद में पाला है, बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला है। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, बाद में पाला।
बाद में पाला है। बहुत जरा नवाजी, सलामत रहिए, आपने हौसला दे दिया, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अदाला पहले। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले, अपनी आगोश में अब्बास को। इतनी बैठी हुई आवाज में अलावा फखरी मेहदी के दूसरा आदमी नहीं है जो पढ़ दे इस कैफियत में। और आपको सलाम करता हूं, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत हौसला दे रहे हैं। एक बार अपनी सलामती के लिए सलवात पढ़ दीजिए बाबा। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ाला पहले। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। आपकी जिम्मेदारी बढ़ाता हूँ, बहुत आहिस्ता से एक शेर पढ़ता हूँ। शेर बड़ा है, कितना पसंद करते हैं आप, ये आपका पार्ट है। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी, लेकिन अफजल अब्बास साहब, मोहतरम मौलाना साहब, मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी, लेकिन एक अफजल भाई को हटा दें हमारी पार्टी के तो सारे मौलाना बैठे हैं इधर। अगर आप लोग हौसला दे देंगे तो मेरा शेर मकबूल हो जाएगा। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। अशफी आवाज आ रही है। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी, लेकिन मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी, लेकिन जौन जैसा नहीं देखा कोई काला पहले। मोहतरम तो है बिलाले लेकिन सलाम, मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी, लेकिन जौन जैसा नहीं देखा कोई काला पहले। यहां से 4 शेर, एक शेर में मैं ताकत लगाऊंगा, बाकी में आप लगाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी, लेकिन जौन जैसा नहीं देखा कोई काला पहले। अपने एक सजदे से तौहीद बचाई उसने, मुझे नहीं मालूम कैसे सुनेंगे आप। अपने एक सजदे से तौहीद बचाई उसने, जिसने डूबे हुए सूरज को निकाला पहले, जिसने डूबे हुए सूरज को निकाला पहले, जिसने डूबे हुए सूरज को निकाला पहले। आपके जश्न से मरबूत करता हूं शेर, प्योर आपके जश्न का शेर। फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहां, पता नहीं कहाँ होंगे आप। फातिमा बिनते असद, बहुत मूड में पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूं। यूं समझ लें कि अपना दिल आपकी हथेली पर रख रहा हूं। फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहाँ, फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहाँ। घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला, सलामत रहिए। फातिमा बिनते असद में पहुंची है यहाँ, घर से अल्लाह ने तीन शेर और वसीम खुर्रम आपके हवाले। बहुत शुक्रिया, वो माहौल दे दीजिए कि इन्हें बिल्कुल डायरेक्ट आपसे खिताब करना रहे। फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहाँ, घर से अल्लाह ने मरियम को, घर से अल्लाह ने। अशफी मुझसे समझ लियो, बाद में मैं समझा दूंगा कि क्या कहा था। फिलहाल शेर पे दाद देने का एक फार्मूला छोटा सा, जब शायर मिसरा मुकम्मल करे आपको वाह वाह कहना। ये कोई इतना मुश्किल काम थोड़ा ही है, तो बहुत आसान है। फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहाँ, घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला पहले। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन नारा हैदरी। कत्ल दुश्मन को किया, कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन
7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले, 7 नस्लों के अकीदों को ये इसमें काम न होने का एक ये कॉर्डलेस आ जाएगा हाथ में, एक ये खलीरा, परेशानी क्या, टेंशन मत लो, पढ़ लेना आराम से। मेरे 2 शेर रह गए, तुमने पहले डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहाँ। सलीम शेर कलेजे से होता है, अगर एक पे भी ख्याल इधर उधर हो गया तो हमने तो हमारी तो मेहनत बेकार हो गई। फातिमा बिनते असद बाद शेर क्या है, किसी शायर के जिगर से पूछो। शेर क्या है, किसी शायर के जिगर से पूछो, 2 लकीरों में लहू दिल का भरा होता है। फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहाँ, फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहाँ। घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला पहले, घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला पहले, कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला। 7 नस्लों के एक शेर बिल्कुल खामोशी से पढ़ूंगा, बिल्कुल सुकून से, जितना आहिस्ता पढ़ा जा सकता होगा उतने आहिस्ता से पढ़ूंगा, और उस आहिस्ता से पढ़े हुए शेर को आप कितनी जोर से सुन सकते हैं ये आपका पार्ट है। हदिया समाप्त करता हूं। आज के जश्न का मखसूस तोहफा इस खाकसार तालिब इल्म की जानिब से आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना। अकील आवाज आ रही है, खिजर आवाज आ रही है, भाई आपको आ रही है आवाज, सलामत रहिए। मेरी आवाज जितनी आप तक पहुंच रही है, अगर उसकी 40% भी लौट आई तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। सुनिएगा बाहर वालों, जरा सा तो कम से कम थोड़ी सी तो मोहब्बत की लाज रखो, है या नहीं? बिल्कुल। HPR तू पटना से यहाँ तक आ गया और वहां से यहाँ नहीं आ रहा। ये 2 शेर सुनने यहाँ आ जा मेरे पास। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन ये हमारा बहुत पुराना साथी है, दिल्ली में जब रहता था उस वक्त से हमारा ताल्लुक है। कत्ल दुश्मन को किया तेगे अली ने, लेकिन 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना। मिजाज समझ लीजिएगा मिसरे का। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, भाई मेरी तरफ देखते रहो। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फिर पढ़ता हूं। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला पहले। हो गई महफिल। शब्बीर से कानून ये बहुत नफीस है। बड़ा खेल कोई नहीं। अब ये इतना वजन आ गया मेरे अंदर, ताकत नहीं। अब आखिरी शेर इसी कैफियत में पढ़ूंगा। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना। आजम भाई बैठ जाओ, आजम भाई शेर शेर ये शेर सुनने वगैरह जाओगे, पैसे ले लूंगा मैं। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला पहले। वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मख्तल में। पूरी ताकत से पढ़ूंगा जितनी ताकत है मेरे अंदर। वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मख्तल में, उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला। वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा, वो बहुत बाद
लब्बैक या हुसैन, नारे सलाम। बहुत 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 जरूरी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतेह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला, जीत जाता था गला काटने वाला पहले, वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मक्तल में, वो बहुत बाद में घोड़े से गिरा मक्तल में, उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला, उसने गिरता हुआ इस्लाम संभाला पहले। बहुत शुक्रगुजार हूं, बेपनाह शुक्रगुजार हूं, आपने ये माहौल दिया, महफिल को एक जिंदगी बख्श दी आपने, और इस खाकसार तालिब इल्म के एतमाद की लाज रख ली। बेपनाह शुक्रगुजार हूँ आपका, और जिस माहौल के लिए गया कि महफिलें मशहूर हैं, आपने वो माहौल दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और इसी माहौल के अंदर मैं गुजारिश करता हूँ अपने मेहमान खुर्रम मुजफ्फरनगरी और वसीम मुजफ्फरनगरी को अपने मखसूस अंदाज में, इंशाअल्लाह जश्न यादगार होने वाला है। खुर्रम के बाद मौलाना आजम साहब पढ़ेंगे और आजम साहब के बाद बेताब हल्लौरी। अब महफिल की तरक्की का दौर शुरू हुआ है, जो बुनियाद मैंने रखी है, अब देखिएगा कि ये मिदहत का महल कितनी ऊंचाई तक जाता है। नारा हैदरी। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात को इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करते हैं। नया कलाम आपकी समातों के हवाले। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ममदू के हवाले से भाई आवाज खोल दीजिए इसकी आवाज। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी होगा, बस बैठ जाइए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सुनिए, नबी है नबी है आलिम अव्वल, नबी है आलिम अव्वल, बता रहे हैं अली। नबी है आलिम अव्वल, बता रहे मंजर हैं अली। नबी है आलिम अव्वल, बता रहे हैं अली। नबी है आलिम अव्वल, बता रहे हैं अली। अरे नबी के हाथों पे कुरान सुना रहे हैं अली। नबी है आलिम अव्वल,
अरे ज़हूर का, अरे ज़हूर का बिस होगा इमाम आखिर का, ज़हूर का बिस होगा इमाम आखिर का, सदा ये आएगी लो फिर से आ रहे हैं अली नबी है आलिम अव्वल बता रहे हैं बर मोहम्मद वाले। अरे भाई फखरी भाई का हुक्म है, नया कलाम आपकी समातों के हवाले शायद किसी लायक हो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप माशाल्लाह। मुझ पे माबूद ने ये खास इनायत की है, मुझ पे माबूद ने ये खास इनायत की है, मुझ पे माबूद ने ये खास इनायत की है। अरे मैंने बचपन से ही शबीर की मिदहार की है, मुझ पे माबूद ने ये खास इनायत की है। अरे क्या शरफ है, अब यहाँ से शेर समाप्त करेंगे मुसलसल। अरे क्या शरफ है कि मेरे घर में है जिक्रे सरवर, क्या शरफ है कि मेरे घर में है जिक्रे सरवर। अरे खुद फरिश्तों ने मेरे घर की ज़ियारत की है, मुझ पे माबूद ने ये खास यहाँ से बिलखुसूस तवज्जो, बिलखुसूस की है। माँ के रूमा, माँ के रूमा से माथे का पसीना पोंछा। अरे माँ के रूमाल, अरे माँ के रूमाल से माथे का पसीना पोंछा। अरे हुर की शाबीर ने इस तरह ज़ियाफ़त की है, मैंने बचपन से ही शबीर की बिलखुसूस तवज्जो की है। सुन के गमशा, सुनिए शेर, सुन के गमशा सुनिए भाई शेर। हाँ का आँखों से बरस पड़ते हैं। अरे सुन के गमशा, अरे सुन के गमशा हाक आँखों से बरस पड़ते हैं।
अशिकों ने मेरे दिल की इताअत की है। मैंने बचपन से ही शबीर की मिदहत की है। अरे मौजज़ा सुने, मौजज़ा ये भी तो नेज़े की बुलंदी पे हुआ। अरे मौजज़ा ये भी तो नेज़े की बुलंदी पे हुआ। एक कुरान ने कुरान की तिलावत नारा हैदरी। अब नारा भी हम ही लगाएंगे और पढ़ेंगे भी हम ही लोग। नारा हैदरी। अरे मौजज़ा ये भी तो नेज़े की बुलंदी पे हुआ। अरे एक कुरान ने कुरान की तिलावत की है। मुझ पे माबूद ने ये हसीनायत की है। कोई फिर सुनिए शेर। अरे कोई रिश्ता नहीं अब्बास से उन लोगों का। अरे कोई रिश्ता नहीं अब्बास से उन लोगों का। अरे मजलिसे शाह में जिसने सियासत अरे कोई रिश्ता नहीं अब्बास से उन लोगों का। अरे कोई रिश्ता नहीं अब्बास से उन लोगों का। अरे मजलिसे शाह में जिसने सियासत की है। मुझ पे महबूद बिलखुसूस तवज्जो। ये हसीनायत की है। मुझ पे महबूद ने ये हसीनायत की है। अरे क्या कयामत। फिर सुनिए शेर। क्या कयामत है उन्हें कहते हो अपने जैसा। अरे क्या कयामत, अरे क्या कयामत है उन्हें कहते हो अपने जैसा। अरे जिनके बहनों लेने जन्नत की तिजारा। सुनिए दो शेर और। मुझ पे महबूद ने ये हसीनायत की है। अरे पानी चुल्लू। फिर सुनिए शेर। पानी चुल्लू में उठाने का यही मतलब
लब है। अरे सुने पान चुल्लू में उठाने का यही मतलब है। अरे अलकमाने याद अब्बास पे पाया की है मुझ पे महबूब ये फखरी भाई सुने शेर। अरे दो बंधे, सुनिए दो शेर। अरे दो बंधे हाँ, अरे दो बंधे हाँ, थोने बुनियादे आजार रखी है। अरे दो बंधे हार, दो बंधे हार, थोने बुनियादे आजार रखी है। अरे दो कटे हाँ, तूने मातम की हिफाजत। हैदर हैदर अरे दो बंदे हो, अरे दो बंदे हो, थोने बुनियादे हजारा की है। अरे दो बंधे हाँ, थोने बुनियादे आजारा की है। दो कट दरे बंधे थोने बुनियादे हजारा की है। दो बंदे थोने बुनियादे हजारा की है। अरे दो कटे थोने मातम की हिफाजत की है। मुझ पे माबूद ने ये सिनायत की है। मुझ पे माबूद ने ये शेर भी आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले है। की है। अरे जितने कदमों, हाँ मौला आबिद बीमार, जितने कदमों हर कदम पे सजदा के निशान उतने ही सजदों के निशान। अरे जितने कदमों के निशान उतने ही सजदों के निशान। अरे ऐसा लगता है कि आबिद ने इबादत की है। मुझ पे हजरात, महफिल अपने इख्तितामी मरहले में है। सिर्फ दो शायर मख्ते के तौर पे, एक पहला मिसरा मौलाना आजम सुल्तानपुरी और दूसरा मिसरा बेताब लाहौरी। मैं इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने बरदर अजीज मौलाना आजम सुल्तानपुरी साहब को दावत देता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं। आपने उनकी तकरीर सुनी, जिस कैफियत की तकरीर है उससे हल्की शायरी नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह हो सकता है खिताबत से बेहतर शायरी हो, मेरी नजर में तो ऐसा ही है। दाद बाबा से बुलंद नारे सलवात से आप उनका खैर मकदम।
हजरत सलाम अलैकुम। देखिए हजरत, जो लोग उठ के जा रहे हैं, मैं बुरा भी नहीं मानता, इसलिए कि कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिसे शरीयत भी नहीं रोक पाती। तो जाहिर सी बात है, इतनी देर से आप हजरत जो है सुन रहे हैं, दाद दे रहे हैं, और ये थक जाना इंसानियत का जेवर है, तोहमत नहीं है। इसलिए कि बदन है तो थकेगा। बड़े लायक मुबारकबाद हैं आप। मैं सोच रहा था कि गया कहाँ चला गया, लेकिन क्या रंग वापस आया है। मौला आपको सलामत रखें और इस 13 रजब के सदक़े में आपको किसी कमीने का मोहताज न बनाएं। यहीं से गुफ्तगू का आगाज करता हूं। साथ हो जाइएगा तो थोड़ा सा सफर आसान हो जाएगा। कि किबला, तराशने से कोई बुत खुदा नहीं होता। ये मैंने मिसरा पढ़ा है भैया। अभी आप लोगों ने बताया और सारे लोग जानते हैं कि उर्दू की इब्तिदा यहीं से हुई। तराशने से कोई बुत खुदा नहीं होता, लक़ब चुरा के कोई रहनुमा नहीं होता। भाई जाके सुने ताकि लुत्फ आए यार। खुदा का सब तराशने से कोई बुत खुदा नहीं होता, लक़ब चुरा के कोई रहनुमा नहीं होता। हर एक फूल पे खिलना हराम हो जाता अगर हुसैन का असगर हंसा नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ा सा माहौल बनाए, ऐसा लगे कि हाँ महफिल खत्म नहीं, शुरू हो रही है। हर एक फूल पे खिलना, शायरी सुन रहे हैं तो मैं शायरी पढ़ रहा हूं, हराम हो जाता अगर हुसैन का असगर हंसा नहीं होता। था मोजिज़ा जिस्म तू उधर देख रहा था मोजिज़ा जिस्म उधर देख रहा था। नहीं, पहले माहौल बनाने के लिए मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, नहीं तो कहीं ऐसा हो कि रागा हो जाए, मुझे अफसोस होगा। कि सही बता रहा हूँ यार सलीम भाई, बड़े अजीब व गरीब मौके पे मैं आया हूँ, लेकिन मुझे आपकी समाज पे भरोसा है। यकीन मानिए कि बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए कि लक़ब चुरा के कोई रहनुमा नहीं होता। हर एक फूल पे खिलना हराम हो जाता अगर हुसैन का असगर हंसा नहीं होता। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया। पूरा मजमा खड़ा हो जाए, शेर की कीमत नहीं है। सवाबन पढ़ के जा रहा हूँ, दाद बहुत ले चुका हूँ, दुआ चाहता हूँ। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया। वीरानियों का शहर था, आबाद लिख दिया। मैं चेहरा पढ़ रहा हूँ, कौन सुनने आया है, कौन देखने आया है। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया। वीरानियों का शहर था, आबाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। भैया शायरी सुने खुदा के वास्ते, थोड़ी देर के लिए जो बुलंद करके नजफ रसा नारा। मौला आपको आबाद रखे, खुश रखे। कि कैदी की तरह, हाँ माहौल तो अब बन रहा है। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। लिखनी थी मुझको सजदे खालिक की आबरू। कागज पे मैंने सैयदे सज्जाद लिख दिया। लिखनी थी मुझको सजदे खालिक की आबरू, कागज पे मैंने सैयदे सज्जाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। तो राहिब के वास्ते जहां लिखा था लावलत, राहिब के वास्ते जहां लिखा था लावलत, शहने वहीं पे साहिबे औलाद। जिए सलामत रहे आप।
यकीन मानिए महफिल में हूँ, किबला का उठना मेरे लिए सनद से कम नहीं है। ठीक है, कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। लिखनी थी मुझको सजदे खालिक की आबरू, कागज पे मैंने सैयद सज्जाद लिख दिया। राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला वलद, शहने वहीं पे। जो हुसैन पर शक करे वो मुझे ना सुना करे। शहने वहीं पे साहिब औलाद लिख दिया। फिक्र सुनी हो तो सब अपनी जगह बैठे रहे, मुझे शिकवा नहीं। नहीं सुनी कीमत मुझ तक आनी चाहिए। जहां पर देखिए बस साहिब किरदार जीते हैं। रदीफ सुने का, जहां में देखिए बस साहिब किरदार जीते हैं। फकत एक बार क्या कहना, अली हर बार जीते हैं। हक अदा कर रहे हैं सुनने का यार, खुदा का। फकत एक बार क्या कहना, अली हर बार जीते हैं। जमाना नाश करता है, फरिश्ते रश्क करते हैं। कुछ ऐसी शान से सरवर के मातमदार, अरे रदीफ तो खपी है लेकिन आपने देर कर दी थोड़ा सा। कुछ ऐसी शान से सरवर के मातमदार पुकारे मुस्कुराकर असगरे बेशीर मख्तल में। कोई भी जंग का मैदान हो फनकार जीते हैं। हाँ यही मुझे माहौल चाहिए। कोई भी जंग का मैदान हो फनकार जीते हैं। सितम ने जब उतारी बेड़िया तो बेड़िया बोली। सितम ने जब उतारी बेड़िया तो बेड़िया बोली। यजीदे नहस हारा आबिदे बीमार। बुलंद हो के सुन लो खुदा के वास्ते। सितम ने जब उतारी बेड़िया तो बेड़िया बोली। यजीदे नहस हारा आबिदे बीमार जीते हैं। सुना होगा मफहूम तो ना बोलना। आबिदे बीमार जीते हैं। कोई एक बार जीते, जिंदगी में ये भी मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि मेरे शेर की कहां तक रसाई है। कोई एक बार जीते, जिंदगी में ये भी मुश्किल है। मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते। पहुंचा नहीं शेर। अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर। कोई एक बार जीते। जितना जोर मैं लगा रहा हूं आधी ताकत आप लगा दें। और गुजारिश है जो लोग खा चुके हों वो भी आ जाएं। इतना बेहतरीन एहतमाम किया है जावेद भाई ने, मौला सलामत रखे। मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार। शायरी सुनने के मूड में है। देखिए मैं जबरदस्ती डोज देने वाला नहीं हूं। सुने फिर किबला सुने। शायरी सुनने तो सुने। औलिया की हयात जीने दे। औलिया की हयात जीने दे। इश्क हैदर के जाम। अरे 13 रजब है और जाम पीने में इतनी सुस्ती नहीं। औलिया की हयात जीने दे, लाज रख लेना। इश्क हैदर के जाम। पहले नारा लगा के हैदर का, मुझको मुफ्ती के होठ सीने दे। ये है गया, ये है गया। औलिया की हयात जीने दे। इश्क हैदर के जाम पीने दे। पहले नारा लगा के हैदर का, मुझको
मुझको मुफ्ती के होठ, मुझसे दुनिया का माल ले ले खुदा, इश्क हैदर के बस खजीने दे। हाँ कसम खुदा की यार, कसम खुदा की, मैं महफिल में हूं, मुझे नाज है आपके ऊपर। मुझसे दुनिया का माल ले ले खुदा, इश्क हैदर के बस खजीने दे, जिससे मधे अली की सैर करूं, जिससे मधे अली की सैर करूं, फिक्र के ऐसे कुछ सफीने दे। हाय 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 हाय, फिक्र के ऐसे कुछ सफीने दे। अब ये शेर सुन ले, फिक्र के ऐसे कुछ सफीने दे, मेरे कानों ने सुन लिया है हुसैन, मेरे कानों ने सुन लिया है हुसैन, ऐ मेरी आंख अब नगीने दे। भैया यार खुदा की कसम यार, शेर सुनाया मैंने यार। मेरे कानों ने सुन लिया है हुसैन, ऐ मेरी आंख अब नगीने दे। कोई चुप रहा मुझे घर तक अफसोस होगा, इसने हुर्मत तेरी बचाई है, इसने हुर्मत तेरी बचाई है, करबला को दुआ मदीने दे। ना 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 ना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो मैं शेर पढ़ रहा हूं कि इसने हुर्मत तेरी बचाई है, करबला को दुआ। अगर मेरे अकीदे में है तो बोलिएगा, वरना समझौता ना करिएगा। मैं जो होता वहां तो कह देता, क्या कहता? मैं जो होता वहां तो कह देता, हक़्क़े ज़हरा को एक कमीने दे। ओए होए होए होए, बोले यार खुदा के वास्ते। मैं जो होता वहां तो कह देता, हक़्क़े ज़हरा को एक तवज्जो कमीने दे। अरे हुस्ने यूसुफ को भीख ले ली है, हुस्ने यूसुफ को भीख ले ली है, शाह के अकबर जरा पसीने दे। बोले यार अल्लाह अकबर, जहां लाया हूं मेरे साथ आ जाए। हुस्ने यूसुफ को भीख लेनी है, थोड़ी देर और ना थके बस। हुस्ने यूसुफ को भीख लेनी है, शाह के अकबर जरा पसीने दे। किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं, ये हाथ बंधे हुए हूं, फिक्र अगर अछूती हो तो हुस्ने यूसुफ को भीख लेनी, शाह के अकबर पसीने दे। बोली असगर की जात खालिक से, साल भर याद रहेगा। बोली असगर की जात खालिक से, कब कहा जिंदगी के जीने दे। नहीं नहीं भैया, मैंने हाथ जोड़ा है आपके सामने, इतना तो कम से कम ख्याल करें। बोली असगर की जात खालिक से, कब कहा जिंदगी के जीने दे। अरे काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा, काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा, ऐ खुदा मुझको 6 महीने दे। शायरी सुनने के मूड में आया। देखिए जब 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 थक जाइएगा तो मैं हट जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा, जोर से कहा करिए जो भी कहिए। काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा, ऐ खुदा मुझको अल्लाह अकबर 6 महीने दे। ऐ खुदा मुझको 6 महीने दे। सुने एक रदीफ सुने। जाते हुसैन जैसे है दीने खुदा की रूह, जाते हुसैन जैसे है दीने खुदा की रूह, असगर तेरा वजूद है करबो बला की रूह। मतलब की हिफाजत नहीं हुई। असगर तेरा वजूद है करबो बला की रूह,
जालिम उतार ले गए सब चादरें मगर ज़ैनब के पास रह गई हर एक रिदा की रूह। जालिम उतार ले गए सब चादरें मगर ज़ैनब के पास रह गई। बेइज़्न मौत इसलिए आती नहीं कभी, क्यों? ज़हरा निकाल ले न कहीं खुद कज़ा की रूह। अब मैं बैठ जाऊंगा यार, यकीन मानिए खुदा ही कसम। बेइज़्न मौत इसलिए आती नहीं कभी, ज़हरा निकाल ले न कहीं खुद कज़ा की रूह। ज़हरा निकाल ले न कहीं खुद कज़ा की रूह। ज़ाते अली और ज़ाते मोहम्मद के बावजूद ज़हरा बनी हुई है हदीसे किसा की रूह। अब अगर आप शायरी सुनने के मूड में है तो सुने मेरा साथ। ज़ाते अली और ज़ाते मोहम्मद के बावजूद ज़हरा बनी हुई है हदीसे किसा की रूह। ज़हरा बनी हुई है हदीसे किसा की रूह। शब्बीर और हजरत अब्बास है खड़े, शब्बीर और हजरत अब्बास है खड़े। एक मुस्तफा की रूह है, एक मुर्तजा की रूह। बोले खुदा के वास्ते आए मेरे साथ। शब्बीर और हजरत अब्बास है खड़े, एक मुस्तफा की रूह है, एक मुर्तजा की रूह। गाजी को जब भी देखा तो एक कौम ने कहा, इम्तिहान है। गाजी को जब भी देखा तो एक कौम ने कहा, देखो यही बशर है हमारे खुदा की रूह। अरे यार टिबला, मैं शुक्रगुजार हूं बहुत। देखो यही बशर है, एक फिक्र है हमारे खुदा की रूह। आपने सुना है कि हुरमुला के हाथ से तीरों कमान छूट गए थे, वजह क्यों? सुन लीजिएगा मेराज पे आके कि ज़ाते हुसैन जैसे है दीने खुदा की रूह। असगर तेरा वजूद है करबला की रूह। जालिम उतार ले गए सब चादरें मगर ज़ैनब के पास रह गई हर एक रिदा की रूह। शब्बीर और हजरत अब्बास है खड़े, एक मुस्तफा की रूह है, एक मुर्तजा की रूह। गाजी को जब भी देखा तो एक कौम ने कहा, देखो यही बशर है हमारे खुदा की रूह। तीरों कमान इसलिए छूटे हैं हाथ से। अरे अब तो पहुंच जाते आप। तीरों कमान इसलिए छूटे हैं हाथ से, बेशीर कब्ज करने लगा हुरमुला। हाय हाय हाय, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तीरों कमान इसलिए छूटे हैं हाथ से, बेशीर कब्ज करने लगा हुरमुला की रूह। आखिरी एक मतलब और 3 शेर और जहमत तमाम आपकी, लेकिन जहां महफिल थी वहीं ले आइए। बेशीर कब्ज करने लगा हुरमुला की रूह। इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है। एक पैगाम है, इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है। अंबिया ने जो चलाया वो मिशन, अंबिया ने जो चलाया वो मिशन। मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का, जुल्म की मौत में बस चश्मे ज़दन बाकी है। मैंने काफिया यूज किया। मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का, जुल्म की मौत में बस चश्मे ज़दन बाकी है। सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर। भैया यार खुदा के वास्ते, सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर, जबकि अब्बास के तलवार का फन बाकी है। अल्लाह अकबर। जबकि अब्बास की तलवार का, बोले आए मेरे साथ, फन बाकी है। जबकि अब्बास
की तलवार का फन बाकी है। अरे तौक को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, तौक को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज तक सारे यजीदों की घुटन बाकी है। अल्लाह अकबर, बुलंद करके नारा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं जिसके जिसके बाजुओं पर सरकार बाबुल हवाए के कटे हुए बाजुओं का कर्ज है, दोनों हाथ बुलंद करके नजफ रसा नारा, नारा हैदरी। तौक को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज तक सारे यजीदों की। एक पैगाम है, अगर आप वहीं आके सुन लेंगे तो सुकून होगा। घुटन बाकी है। एक अकेले थे इमाम हुसैन जिसने इस्लाम के सर पे हाथ रखा। आशूर को हुसैन के गले पे खंजर आया, इस्लाम परेशान हो गया कि हुसैन ज़िबा हो जाएंगे, मेरा होगा क्या? अगर सुनना चाहते हैं एक शेर मुझे पढ़ना है, बस फकरी भाई आ गए। मेरा होगा क्या? कभी हुसैन का चेहरा देख रहा है हसरत से, कभी आसमान की जानिब देख रहा है। परवरदिगार क्या होगा? हुसैन ने आखिरी वक्त में, वक्त ज़िबा, इस्लाम से क्या कहा है, बस यही पढ़ के मैं अपनी जगह ले रहा हूं। इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है, अंबिया ने जो चलाया वो मिशन बाकी है। सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर, जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। तौक को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज तक सारे यजीदों की बोलिए घुटन बाकी है। जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर, अरे मुतमईन रहना अभी मेरी पहल बाकी है। जब गला कटने लगा अरे दीन से बोले शब्बीर, मुतमईन रहना। मुतमईन रहना अभी मेरी बहन बाकी है। अपने मखसूस अंदाज में आप हजरात से मुखातिब थे मौलाना आजम सुल्तानपुरी साहब। अब मैं बगैर किसी तमहीद के बेताब अल्लौरी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। एक ज़रूरी इत्तला ये है कि सामईन की, मोमिनीन की बेपनाह फरमाइश पे बेताब अल्लौरी के बाद इंशाअल्लाह सलीम बलरामपुरी साहब एक मरतबा और आपके हवाले होंगे। महफिल हुई। होता यह है कि जब शुरू में तकरीर में मजमा झेल जाता है तो फिर महफिल आखिर तक ठीक से चल नहीं पाती। खुदा का शुक्र था और जिसने जनाब आज़म मेहदी सुल्तानपुरी साहब को बुलाया वो उसे मौला सलामत रखें, इतनी अच्छी तकरीर कर दी। हकीकत में किसी ने अच्छा नहीं पढ़ा है, तकरीर अच्छी थी इसीलिए मजमे का ज़हन बना सुनने वाला। मैं भी तबरुकन कुछ क़ितात हाजिर कर रहा हूं कि जश्ने मौलूदे हरम सबको मनाना चाहिए। एक चीज मैंने और देखी कि जिसने चीख के पढ़ा उसको दाद ज्यादा नहीं मिली। इसलिए कि मजमा गौर से सुन रहा है और जब चीख के कोई पढ़ता है तो आवाज गूंज जाती है, वो ठीक से पहुंच नहीं पाती। जश्ने मौलूदे हरम सबको मनाना चाहिए, हम रसूल अल्लाह वाले हैं बताना चाहिए। जश्ने मौलूदे हरम सबको मनाना चाहिए, हम रसूल अल्लाह वाले हैं बताना चाहिए। और लाख होठों पर लगी हो आपके फेविक्विक, लाख
होठों पर लगी हो आपके फेविक्विक, ऐसी हालत में भी खुलकर मुस्कुराना चाहिए। लाख होठों पर लगी हो आपके फेविक्विक, ऐसी हालत में भी खुलकर मुस्कुराना चाहिए। और नूर की मदद करने नूर आने वाला है। नूर की मदद करने नूर आने वाला है। आसमां से काबे तक ब्यूटीफुल उजाला है। नूर की मदद करने नूर आने वाला है। आसमां से काबे तक ब्यूटीफुल उजाला है। और या अली के नारे हैं दोस्तों के होठों पर, दुश्मनों के होठों पर गोदरेज का ताला है। नूर की मदद करने नूर आने वाला है। आसमां से काबे तक ब्यूटीफुल उजाला है। या अली के नारे हैं दोस्तों की महफिल में, दुश्मनों के होठों पर गोदरेज का ताला है। तो नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। तो अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर टहलते हैं। अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर टहलते हैं। और जिस दिल में दुश्मनीए शहे लापता नहीं, जिस दिल में दुश्मनीए शहे लापता नहीं, सलवात पढ़ता रहता है वो भौंकता नहीं। जिस दिल में दुश्मनी शहे लापता नहीं, सलवात पढ़ता रहता है वो भौंकता नहीं। और एक बार जिससे इश्क किया है, एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है। एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है। ये दिल मेड इन नजफ है, मेड इन चाइना नहीं। एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है। एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है। ये दिल मेड इन नजफ है, मेड इन चाइना नहीं। और हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। और भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। भागे थे बरसों पहले
ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। और वरना ये 4 मिसरे बिल्कुल ताजा हैं, सिर्फ 3-4 जगह पढ़ा है, बिल्कुल ताजा। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी तस्करा आज होना चाहिए था। मैं 4 मिसरे ही पढ़ दूं? हाँ, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। तो जो भी दरख्ते बुग़्ज़े अली में अटक गया है, जो भी दरख्ते बुग़्ज़े अली में अटक गया, वो शख्स राहे दीने खुदा से भटक गया है। वो शख्स राहे दीने खुदा से भटक गया। और कौसर की सिफ्त शेख जी लपके तो थे, मगर साकी अली है देख के चेहरा लटक गया। कौसर की सिफ्त कौसर की सिंध शेख जी लपके तो थे, मगर साकी अली हैं देख के चेहरा लटक गया। और एक कता की फरमाइश हमारे बड़े भाई अफजल अब्बास साहब ने की थी। जनाबे बबलू मासूमी साहब, ये भी हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा नहीं इसे जरूर पढ़िएगा। मैंने वो कता सुनाया, हमने कहा कि शायद मैं इसे पढ़ चुका हूं, लेकिन हमारे जावेद भाई ने कहा नहीं, ये आपने नहीं पढ़ा है। अब मैं हाजिर कर रहा हूं। नहीं, इत्तेफाक से ये मतलब आज ये मैं देखिए, इतने जमाने बाद सच बोला था, उसको झूठ साबित कर, और जब झूठ बोलता हूं तो सच मान लेते हैं। मैंने बेताब नया शेर पढ़ा कोई नहीं, मैंने बेताब नया शेर पढ़ा कोई नहीं। मोजिजा ये है कि महफिल से गया कोई नहीं। मैंने बेताब नया शेर पढ़ा कोई नहीं। मोजिजा ये है कि महफिल से गया कोई नहीं। तो बुग़्ज़े हैदर की फ्लाइट में सफर मत करना। बुग़्ज़े हैदर की फ्लाइट में सफर मत करना। लैंडिंग इसकी जहन्नम के सिवा कोई नहीं। बुग़्ज़े हैदर की फ्लाइट में
सफर मत करना, लैंडिंग इसकी जहन्नम के सिवा कोई नहीं। और जिस कलाम की फरमाइश बार बार हो रही है वो कलाम मैं पढ़ूंगा कुछ शेर उसके, लेकिन हाँ फरमाइश ये तो ये मैंने तकरीबन 22 साल पहले पढ़ा है, कम से कम जो 21 साल का है उसके लिए तो नया है ये। जुल्फे घनी नाजुक लहजा, जुल्फे घनी नाजुक लहजा, बेतवा कितना अच्छा है। जुल्फे घनी नाजुक लहजा, बेतवा कितना अच्छा है। स्टाइल इसका है जुदा, बेतवा कितना अच्छा है। और खाके शिफा ने काला चेहरा इतना गोरा कर डाला, खाके शिफा ने काला चेहरा इतना गोरा कर डाला, हूरों ने हूरों से कहा बेतवा कितना अच्छा। खाके शिफा ने काला चेहरा इतना गोरा कर डाला, हूरों ने हूरों से कहा बेतवा कितना अच्छा है। ये मिसरा हुआ था कि सजदे आबिद से काबे में उजाला हो गया। अन्ना ये लॉकडाउन के बाद पहली महफिल थी, यकीन जानिए लोग अपने लिखे हुए शेर भूल रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, प्रैक्टिस छूट गई थी ना सबकी। उसके बाद पहली महफिल और उसमें मिसरा भी सजदे आबिद से काबे में उजाला हो गया, तो लोगों ने समझा कि शायद लॉकडाउन का शिकार बेताब हल्लौरी भी हो गए हैं। पहला मिसरा जैसे ही मैंने पढ़ा, एक साहब ने कहा बेताब हल्लौरी की संजीदा शायरी समाअत फरमाए। हमने कहा यार रुको, दूसरा मिसरा तो पढ़ने दो। पहला मिसरा क्या था जिस पर उन्हें शक हुआ कि शायद संजीदा शायरी करने जा रहे हैं। समाअत फरमाए, शामे गुर्बत जा, खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। शामे गुर्बत जा, खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया। शामे गुर्बत जा, खुदा हाफिज, शामे गुर्बत जा, खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया। महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया। और लॉकडाउन में कई शायर के डाउन थे किचन। लॉकडाउन में कई शायर के डाउन थे किचन। अब किचन फिर से चिकन बिरयानी वाला हो गया। लॉकडाउन में कई शायर के डाउन थे किचन, अब किचन फिर से चिकन बिरयानी वाला हो गया। और जब मैंने देखा कि लोग शेर पढ़ते पढ़ते भूल रहे थे, तो मैंने एक शेर फौरन वहां कहा था कि भारी भारी शेर पढ़ना मिदहते सज्जाद में, भारी भारी शेर पढ़ना मिदहते सज्जाद में, वरना मत कहना मेरा हल्का लिफाफा हो गया। भारी भारी शेर पढ़ना, भारी भारी शेर पढ़ना मिदहते सज्जाद में, वरना मत कहना मेरा हल्का लिफाफा हो गया। और एक शेर जैसे ही मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि क्या हो गया मजमे को। समाअत फरमाए वो शेर कि मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए। मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए, जिक्र आप भी सुन के हर बीमार अच्छा हो गया। मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए,
मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए। जिक्र आप भी सुन के हर बीमार अच्छा हो गया। और एक शेर ये जब मैंने पढ़ा, ये बहुत जल्दी जल्दी में कह दिया था कि ये काफिया है, तो लाओ ये शेर भी कह दिया। उसके बाद पढ़ के आगे निकल रहा था तो मजमे ने कहा फिर पढ़िए फिर पढ़िए फिर पढ़िए। हमने कहा चल पढ़ देते हैं। फिर तीसरी मरतबा जब कहा फिर पढ़िए फिर पढ़ दिया। चौथी मरतबा हमने कहा कुछ गड़बड़ है शेर में, क्या इतनी मरतबा पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने जब गौर किया तो देखा कि शेर अपने आप बहुत अच्छा हो गया था। अब देखिए वो लोग सही पर थे या गलत पे कि जो बार बार फरमाइश कर रहे थे फिर पढ़िए। अब देखिए ये तो सीधे सीधे मैंने कह दिया था, देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, करबला से शाम तक हर जुल्म बूढ़ा हो गया। देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, करबला से शाम तक हर जुल्म बूढ़ा हो गया। अब वारिसे इनकार के लहजे के राकेट यूं चले, तालिबे बैत का पूरा शहर गूंगा हो गया। तालिबे बैत का पूरा शहर गूंगा हो गया। और ये काफिया जो मैंने इस्तेमाल कर दिया है, मेरे अलावा किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था और न कर ही सकता है कयामत तक। जो काफिया मैंने इस्तेमाल कर दिया है, समाज फरमाए। हाँ, चैलेंज मैंने दिया है, मुझे मालूम है फकरी भाई को कम सुनाई देता है। मैं सुन लिया क्या? हाँ, वारिसे इनकार के लहजे के राकेट क्यों चले, तालिबे बैत का पूरा शहर गूंगा हो गया। और सुन के खुतबा सैयदे सज्जाद का जालिम यजीद, सुन के खुतबा सैयदे सज्जाद का जालिम यजीद यूं पसीने में नहाया तख्त गीला हो गया। यूं पसीने में नहाया, यूं पसीने में नहाया तख्त गीला हो गया। और लगता था सर्कस से आया है अभी वो भागकर, लगता था सर्कस से आया है अभी वो भागकर। 10 मिनट में यूं अमीर शाम बौना हो गया। लगता था सर्कस से आया है अभी वो भागकर, 10 मिनट में यूं अमीर शाम बौना हो गया। और आखिरी शेर से पहले वाले 3 शेर और समाप्त फरमाए। हाजिर कर रहा हूं कि सुबह को हर टीवी पर बस ये ब्रेकिंग न्यूज है। सुबह को हर टीवी पर बस ये ब्रेकिंग न्यूज है, शाम के दरबार पर कैदी का कब्जा हो गया। सुबह को हर टीवी पर बस ये ब्रेकिंग न्यूज है। सुबह को हर टीवी पर बस ये ब्रेकिंग न्यूज है, शाम के दरबार पर कैदी का कब्जा हो गया। दरबार पर कैदी का कब्जा हो गया और सजदे आबी से काबे में उजाला हो गया। सबने तस्वीर लगाई, लेकिन मैंने सोचा चूंकि मैं अन्ना के साथ सफर करता हूं, यानी फखरी भाई के साथ, मैं देखता हूं कि ये सामने वाली चीजों को नज्म नहीं करते, छोड़ देते हैं, 2-3 छोड़ देते हैं फिक्र, उसके बाद नज्म करते हैं और आगे जाके। इसीलिए इनके शेरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
क्योंकि जो शायरी लोग करते हैं वो इसे छोड़ देते हैं, उससे आगे बढ़ के शायरी करते हैं। मैंने भी कोशिश की कि लाओ सोचें कि वो कौन सा सजदा है सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का। करोड़ों हजारों सजदे हैं, तो वो कौन सा सजदा है जिससे काबे में उजाला हो गया। उस सजदे को ढूंढने की कोशिश की। सजदे आबी से काबे में उजाला हो गया। शुक्र का सजदा सरे शामे गरीबा जब किया। अरे क्या शुक्र का सजदा, शुक्र का सजदा सरे शामे गरीबा जब किया, सजदा आबी से काबे में उजाला हो गया। शुक्र का सजदा, शुक्र का सजदा सरे शामे गरीबा जब किया, सजदा आबी से काबे में उजाला हो गया। और देखिए शायरी ये एक उसकी तरह लहर की तरह आता चला जाता है, उसके बाद फिर वापस वहीं आ जाता हूं मैं। जब मुअर्रिख ने अदावत की रजाई ओढ़ ली, देखिए मतलब शायरी कहां से कहां पहुंच चुकी है। मजमा दाद जरूर देता है अगर शेर अच्छे होते हैं। अगर यहाँ का मजमा दाद न दे तो समझ लीजिए शेर अच्छा नहीं है। सामाइन ठीक है, शेर मजबूत होना चाहिए। देखिए इस तरह से शायरी करनी चाहिए। जब मुअर्रिख ने अदावत की रजाई ओढ़ ली, जब मुअर्रिख ने अदावत की रजाई ओढ़ ली, गर्म जेबें तो हुई, ईमान ठंडा हो गया। जब मुअर्रिख ने अदावत की रजाई ओढ़ ली, जब मुअर्रिख ने अदावत की रजाई ओढ़ ली, गर्म जेबें तो हुई, ईमान ठंडा हो गया। गर्म जेबें तो हुई, ईमान ठंडा हो गया। और मैं ज्यादातर मक्ता नहीं कहता, इसलिए ये कोई तुक नहीं होता कि खुद शेर पढ़ो, खुद अपना मक्ता भी पढ़ो। अरे दूसरा कोई पढ़े तो वो आपका मक्ता पढ़ दे ताकि पता चले किसका शेर है। जब खुद पढ़ रहे हो तो जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ये कह दिया था इसलिए पढ़ दे रहा हूं। मक्ता हाजिर कर रहा हूं। देखिए इसमें भी शायरी करने की कोशिश की है कि लानते हिंदा जिगर खारा के पोते पर जो की, लानते हिंदा जिगर खारा के पोते पर जो की, बाखुदा बेताब 100 गज का कलेजा हो गया। मोमिनीन की फरमाइश पे सलीम बलरामपुरी साहब से गुजारिश है कि कुछ देर और खिदमत अंजाम दें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात से खैर। भाई थोड़ी देर गुजारिश है, बस 4-5 शेर पढ़ने हैं। आप हज़रत अपनी जगह ले लें बस। मुलाज़ा फरमाए 2 हुक्म हैं, उसकी तामील में शेर जल्दी जल्दी हाजिर कर रहा हूँ। दीवार में ये जिद्दतें दर तेरे लिए है, दीवार में ये जिद्दतें दर तेरे लिए है, आशोख से अल्लाह का घर तेरे लिए है, दीवार में ये जिद्दतें दर तेरे लिए है। शेर मुलाहजा फरमाए, सारे शेर छोड़ते हो शेर मुलाहजा कर। जी चाहता है सर तेरे कदमों पे झुका दूं, जी चाहता है सर तेरे कदमों पे झुका दूं, सजदा पे महबूब
एक मतला और एक शेर और मुलाहजा फरमाए और उसके बाद रहमत तमाम। खुदा के दीन की शरीयत की जान है अकबर। हज़रत अगर ऐसे सुनेंगे तो हमको नहीं पढ़ना चाहिए था फिर। खुदा के दीन की शरीयत की जान है अकबर। अगर नमाज है सरवर अजान है अकबर। अगर नमाज है सरवर अजान है अकबर। मुलाहजा करें, है 14 सदियों से 18 साल सिल इसका है 14 सदियों से 18 साल सिल इसका। ज़ईफ हो गई दुनिया जवान है अकबर। ज़ईफ हो गई दुनिया जवान है अकबर। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हजरात, ये जश्न आइंदा साल के लिए मुलतवी की जाती है और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि आइंदा साल जब ये जश्न मनाया जाए तो हम आकर अपने इमाम को तहनीयत पेश कर सके। आइए हजरात मिलकर दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्li साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अय्ना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला।